नमस्कार जी। अभी गौरव सर आ रहे हैं 5 मिनट्स में। तब तक हम स्टार्ट करते हैं। पीएम वानी वाईफाई। पीएम वानी वाईफाई जो है, हमें वही बात आती है दोबारा कि यह इसको हमें क्यों लाना पड़ा। हमारे इंडिया में पीएम वानी वाईफाई जो है, इसको क्यों लाना पड़ा। वाईफाई तो सबके फोन में है। हम जब फोन को पकड़ते हैं, वाईफाई पे जाते हैं, तो सबके फोन जो है लॉक होते हैं। उस लॉक लॉक को खोलने के लिए पब्लिक जो है सब अपना अपना करती है। मैं पे बिलीव करती है। हमें मैं पे नहीं, हमें हम पे बिलीव करना है। जब हम कोई भी काम हम मिलकर करते हैं, एक टीम में काम करते हैं, तब वो काम जो है बहुत आगे तक जाता है। मैं वाला जो है थक जाता है, हम वाला कभी नहीं थकेगा। और टीम जब बन जाएगी तो एक मजबूत काम करेगी। तो इसलिए पीएम वानी वाईफाई जो है, ये क्या काम करेगा, ये हमारे लॉक को तोड़ेगा। लॉक को कैसे तोड़ेगा? एक हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए लगाने के लिए पीएम वानी वाईफाई को। उस कनेक्शन से हम एक पेन से हम 200 पेन में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से एक कनेक्शन से हम 200 कनेक्शन कन्वर्ट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं 2023 का जो मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। आज आप ये टीका देख रहे हैं, सुबह भागवत में गए थे हम और काफी देर भागवत में बैठे वहाँ और बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ मंदिर में। और मैंने पहली बार भागवत अटेंड की है। मैंने आज तक भागवत अटेंड नहीं की। किसी ने इनवाइट किया तो मैंने बोला कि ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। तो मुझे पहली बार पता लगा कि 7 दिन की भागवत होती है और इतनी बड़ी भागवत और बहुत शिद्दत से लोग करते हैं अटेंड। और आज लास्ट डे था उसका, उसके हॉल में भी बैठे हम 3-4 घंटे वहाँ लगाए हमने। तो मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि सब लोग कहीं ना कहीं भागवत मिलती हो तो उसको अटेंड जरूर करें, क्योंकि आज जो मजा आया हमें वो हम जरूर शेयर करना चाहेंगे। और मैं बेसिकली आज भी आपको बताऊंगा 2023 को 2023 को, मतलब जैसे हर हर आदमी सोचता है कि मैं नई न्यू ईयर में नया रेजोल्यूशन रखूं। और पुराने साल में मैंने जो भी किया, बट कम से कम मैं नए साल में एक नई प्लानिंग के साथ जाऊं। तो मैं कहूंगा कि 2023 में आप अपना रेजोल्यूशन तय करिए। और 2023 में अगर आप रेजोल्यूशन रख रहे हैं तो उसमें मैं ये कहूंगा कि कम से कम टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए। और टेक्नोलॉजी में पीएम वानी पे फोकस करिए। उसका रीजन क्या है? अगर आपने अपनी जिंदगी के सिर्फ 2 साल, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ 2 साल, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है अभी। 1.5 साल के आसपास हो चुका है। मैंने तो 3 साल का रेजोल्यूशन रखा हुआ है कि 3 साल में पूरा 100% पीएम वानी करूंगा। 100% का मतलब है ब्रश करते टाइम पीएम वानी, नहाते टाइम पीएम वानी, सोते टाइम पीएम वानी। 3 साल का रेजोल्यूशन था मेरा। तो 3 साल में मेरी ये था कि भाई मैंने फोकस ही इस पे करना है और किसी काम पे फोकस ही नहीं करना है। और अभी 1.5 साल हुआ है, अभी अभी 1.5 साल और बचा हुआ है। और ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं करना, बट मेरा क्या है, फोकस मीन्स ज्यादा फोर्स से मेरे को इस पे अभी काम करना है, क्योंकि अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अभी बिल्कुल लोगों को पता नहीं है। और अगर मैं मैक्सिमम लोगों को बताऊंगा और मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाऊंगा और मेरे थ्रू जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी, तो डेफिनेटली उसका फायदा भी मुझे मिलेगा। तो यही अपॉर्चुनिटी है कि आज की डेट में लोगों को बतानी है और उनको बताना, जो पहले बताएगा, जो सबसे पहले उनको नॉक करके उनको बताएगा, और जो उनको सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करके। अवेयरनेस का मतलब है, जैसे आज वेबिनार्स कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं अवेयरनेस, क्यों करते हैं इवेंट, क्यों करते हैं वेबिनार। तो मैंने ये कहा कि आज मैं वहां पे जब गया तो सभी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, पीएम वानी के गौरव जी आ गए। भागवत में भी सब लोगों ने मेरे को यही इंट्रोड्यूस करके बुलवाया। तो मेरे तो नाम पे लिख दिया लोगों ने पीएम वानी। मैंने उनको बोला भाई यहाँ पे तो मत बोलो कम से कम। कहते हैं नहीं नहीं जी, आपका तो यही एक परमानेंट वो है कि पीएम वानी जो है वो आप बताइए। फिर मैंने पंडित जी को समझाया, फिर मैंने वहाँ के जो लेडीज है उनको भी समझाया। तो मेरा कहना है कि देखिए, आज मैंने इतना काम करा तो लोग कम से कम मेरे को पीएम वानी के नाम से जानने लगे। और अच्छी बात है ये, मतलब मैं नहीं कहूंगा कि मतलब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात है, बट मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब वहाँ पे मैंने सभी लोगों से, लेडीज से, और वो भागवत कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला देखो, आज मैं यहाँ पे किसी कोई सेमिनार लेने नहीं आया हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों से पता लगे। और मैंने कहा उस मंदिर के मतलब बहुत बड़ा दादा देव मंदिर है जो द्वारका में, काफी बड़ा मंदिर है। तो मैंने उनको कहा क्यों ना सर यहाँ पे रोजगार का एक मेला लगाया जाए। अब इससे आप कहेंगे रोजगार का मेला कहाँ से आ गया भागवत में? तो मैंने कहा जी ऐसा है कि मेरा मन है कि यहाँ पे रोजगार का एक मेला लगाया जाए और उसको हम लोग अरेंज करें। तो उन्होंने कहा हम फ्री में आपको मंदिर की जगह दे देंगे। इतना बड़ा मंदिर है, इतनी बड़ी जगह थी वहां पे, और इतनी गाड़ियों की पार्किंग, 500 हजार गाड़ियों की पार्किंग। तो मैंने कहा जी यहाँ पे रोजगार का मेला लगाना चाहिए। कितना खर्चा कर दिया होगा भागवत में? कहते 12.5 लाख लग चुका है जी। तो मैंने घी में हलवा बनाया, मैंने घी में पूड़ी बनाई है। मैंने बोला जी इससे रोजगार तो नहीं लगा किसी का? तो मैंने बोला मैं चाहता हूँ, मेरे दिल की इच्छा है कि आप यहाँ पे रोजगार मेला लगाए और हम उसको ऑर्गेनाइज करें। तो कहता है जी फ्री में जगह दे देंगे हम। मैं वो फ्री में हम लेते नहीं है सर, हम 5100 रुपये दे देंगे आपको, 2 दिन के लिए आप जगह दीजिए और हम यहाँ पे रोजगार का मेला लगाना चाहते हैं।
तो देखिए जहाँ पे भी आदमी जाता है उसको कहीं ना कहीं से लोग कहेंगे यहाँ भी व्यापार करने की बात कर रहे हैं। व्यापार नहीं, मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि हमें अगर वहां रोजगार लगाने का मौका मिल जाए और वहां से अगर लोगों का अगर रोजगार लग जाए 400-500 लोगों का, तो कितनी बड़ा, मतलब सोचो ना कितना बड़ा ये अपने आप में एक मंदिर की तरह, एक तरह से लोगों का रोजगार लग गया तो और क्या चाहिए आपको। तो ये सोच होनी चाहिए आपकी हर जगह। आज मैं ये चाहता हूँ कि आज 2023 की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो हम सीधा ये सोच के चले, हमारा मतलब अपना ये कमिटमेंट होना चाहिए सभी लोगों का कि हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी की तरफ। और जब सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारा भला होगा। तो और रात को 2 बजे घर आया मैं, और सुबह 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 भागवत में पहुंच गया। तो बच्चे भी नाराज हो गए, पापा आते हैं और मतलब सुबह सुबह भाग जाते हैं। तो होता क्या है कि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं और बेसिकली हमें करनी पड़ती है, हमारी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, और लगता है कि भाई हमें हर जगह प्रेजेंट भी होना पड़ता है। कई लोगों में उम्मीदें होती हैं कि भाई ये आएंगे आएंगे। तो जिसने मुझे इनवाइट किया हुआ था उसने मेरे को जब सुबह फ़ोन करके बोला कि आपको आना ही आना है, तो मैंने बोला ठीक है जी, आप घड़ी देखिए और 45 मिनट्स में मैं आपके भवन मंदिर में हूँ। एंड करेक्ट 40 मिनट्स में आई एम रीच देयर। तो मेरा ये है कि कई बार कमिटमेंट्स आपकी ऐसी होती है कि आपकी प्रेजेंस हर जगह जरूरी है और आपको भी प्रेजेंट होना चाहिए। अभी हमने हैंडशेक किया, 120 लोग आए हमारे ऑफिस में, और हमने लंच रखा, पहला लंच हैंडशेक, जो कि बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट हमने अपने यहाँ ऑर्गेनाइज किया। इससे पहले हम 2-3 साल से करते आ रहे हैं और बहुत अच्छा रहा। उसकी कुछ पिक्स दिखाएंगे अभी आपको। और इसमें 60 लेडीज थी, 60 एंटरप्रेन्योर थी, जिसमें से मैडम मेरे साथ हैं जिन्होंने इनको काफ़ी हेल्प की। गठबंधन करके मैच मेकिंग का काम है इनका। ये भी मुझे इवेंट में मिली थी, वहीं से हाईजैक कर लिया हमने इनको। मैंने कहा भी चलो हमारे साथ, तो वहीं से साथ आ गई। तो मैंने इनको कहा कि आप गठबंधन मतलब मैच मेकिंग करती हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम लंच स्पॉन्सर बनते हैं, आप अपने पूरे ग्रुप को बुलाइए और हमारे पास वेन्यू है और आप करिए। निधि ने भी अटेंड किया, निधि आई हुई है आज भी ऑफिस, आजमगढ़ से भी आए हुए हैं हमारे, सौरभ जी भी आए हुए हैं। तो सबने अटेंड किया और सबको अच्छा लगा और सभी लोगों ने देखा कि हैंडशेक पहली बार होती हुई। तो आज ऐसी हैंडशेक आप अरेंज कर सकते हैं। और हमारा खर्चा बताया तो मैं आपको, मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि हमने 120 लोगों को फ्री में खाना खिलाया, सबको सबसे मिलवाया, और हमने अपने बिजनेस की बात नहीं की उस दिन। और 40 से 50 मैंने टॉक शो किए अपने स्टूडियो में, मतलब जो भी आए थे आप क्या करते हैं इस टाइप के टॉक शो किए। और प्रेस को बुलाया मैंने, और प्रेस भी आई यहाँ पे, और कोई पैसे नहीं दिए हमने उनको, इनवाइट किया उनको, उनको सम्मान दिया हमने। और 60 रुपए में, आई थिंक 70 रुपए में स्कार्फ मिल जाता है, वो पहनाया हमने। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 100 लोगों को अगर मैं स्कार्फ पहना रहा हूँ तो 60-70। रिटर्न गिफ्ट टीएस मदान जी ने दिया हमें। टीएस मदान जी खुद नहीं आ पाए थे, 1 करोड़ 26 लाख सबका है। टीएस मदान काफी बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भिजवाया सबको। सोचिए फ्री में खाना भी खिलाया, सबको मिलवाया भी, और सबको रिटर्न गिफ्ट भी दिलवाया। और सबसे बड़ी अच्छी बात, वन डे सोसाइटी, और मैं जहाँ से जानता हूँ जितने भी लोग आए थे उनमें से मैक्सिमम लोगों से जितने मेरे इंटरेक्शन, उस उन्हीं लोगों का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवा दिया, एक दिन पहले ही बना दिया था। और मैंने सबके क्रिएटिव्स पे उनके फोटो लगा के भेजे, मतलब सबके क्रिएटिव्स पे उनके फोटो लगा के भेजे, अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है और आपको नहीं आता तो हम आपकी मदद करेंगे। आप कई बार जैसी कोई बात करते हैं आपको लगता होगा यार इसके लिए अब ये डिजाइनर ये वो, मेरे पास वैल्यू नहीं है। मेरे पास वैल्यू होता तो मंदिर भी वैन्यू हो सकता है, धर्मशाला भी वैन्यू हो सकता है, वेन्यू कोई स्कूल का ऑडिटोरियम हो सकता है, वेन्यू कोई आज की डेट में कोरी कोवर्किंग स्पेस हो सकता है जिसका खाली होता है। वो आज कितने भी रेस्टोरेंट हो सकते हैं जो दिन में खाली होते हैं, जो बैंक्वेट हो सकते हैं जो सुबह दिन में खाली होते हैं। कोई भी वेन्यू स्पॉन्सर बन सकता है, अगर आपको स्कूल बन सकता है 3 बजे के बाद। तो आज क्या है ना, जिसने काम करना है उसके पास कोई बहाना नहीं, उसके पास रास्ते बहुत हैं। और जिसने काम नहीं करना उसके पास बहाने की ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। मतलब मैं चाहूंगा 2023 में हम बहाने मारने बंद करें। जो हमारे पास है वो बहुत कुछ है, और उसी से काम करना शुरू करें। जैसे मैं बातें बता रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि इस बातों से सुन के शायद आप इंस्पायर होंगे। और मैं आपको पिक्स भी शेयर करूंगा, आप चाहें तो पिक्स मंगा सकते हैं, वीडियोस मंगा सकते हैं हमारे हैंडशेक की। और लोग कहते हैं हैंडशेक क्या है, ये हैंडशेक में फायदा क्या होगा। तो बताया तो अपनी कोरोना में 2 साल से मैंने हैंडशेक बंद किया था। जब मैंने शुरू किया था तो एक दिन सोसाइटी के लिए मैंने शुरू किया था। ये 2 साल चलाया मैंने कोरोना से पहले। 22 करोड़ से ज्यादा बिजनेस किया लोगों ने हमारे हैंडशेक में, मतलब 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बिजनेस किया हमारे हैंडशेक में। और हमने जो बिजनेस ये शुरू किया था तो इसमें हमारा सिर्फ ये मकसद था। लोग मुझे कहते थे लोगों से मिलवाइए, मुझे रेफरेंस दिलवाइए, तो मैं कहता था यार, पक जाता था कि रेफरेंस किस किस को दिलाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक महीने में एक दिन ऐसा रख लूं कि सभी को एक ही दिन बुला लूं और अपने सभी लोगों से उन लोगों को मिलाऊं। और उसके बाद अगर मेरी डेस्टिनी से उनकी डेस्टिनी बदल सकती है, मेरे मेरे को नुकसान हो नहीं रहा और उनको बेनिफिट हो सकता है, और क्या पता ये हो जाए। और वो हुआ।
क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। मेरे यहाँ लोग मेरे अंडे नहीं दे रहे, बट और लोगों के अंडे दे रहे। तो इसमें कोई नुकसान तो धर्मेंद्र जी मुझे लगता नहीं है। धर्मेंद्र सुन रहे हैं, पता नहीं क्या बक रहे हैं। देखिए, बक नहीं रहा, इसमें ही चूहिया छुपी हुई है। मतलब ये मेरा मतलब बार बार मेरा ये कहना होता है कि हम जब कुछ सोचते हैं कि ये होगा, जैसे कहते हैं ना, मंदिर में भगवान की धूप बत्ती कर रहा है, कह रहा है, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, बहुत जिंदगी में नहीं देगा उसको, क्योंकि भगवान ही बहुत स्मार्ट हो गए हैं आजकल। वो देखते हैं, पहले धूप बत्ती कर रहा है, अंदर से देख मांग रहा है। जैसे एक आप करते रहो और आपके मन में सच में ही कुछ कुछ भी नहीं, भावना नहीं है कि मुझे कुछ मिले, तो डेफिनेटली कुछ मिलता है। मेरा ये मानना है कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो, जैसे हैंडशेक हमने अभी किया, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। कई लोगों ने मुझसे बोला क्या खाना खिला रहे हो, दोबारा से शुरू कर दिया आपने। मैंने बोला भाई मैं तो पहले भी खिलाता था, सिर्फ हमने कोरोना बंद किया है। और इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 70 लोगों की मैंने प्लेट बुक की, 100 रुपए के हिसाब से, नोट करिए आप। मैंने मैं धर्मेंद्र जी आपको जो समझा रहा हूँ ये नोट करिए आप। 70 रुपए 70 की एमजी दी मैंने, अपने बुफे लगवाया। बुफे था ये। बुफे मतलब जैसे जो हमारे यहाँ पे लाके एक नहीं होता, जैसे चावल थे इसमें, छोले थे इसमें, दाल थी इसमें, एंड इसमें मटर पनीर था और रायता था। नॉर्मली ये खाना हम 1 साल से खिला रहे थे लोगों को, बट फर्क सिर्फ था कि उसमें 2 डिश होती थी, उसमें एक सब्जी होती थी, दाल होती थी। वो हमें 60 रुपए का देता था। हमारा राहुल करके टिफिन वाला है, मैं उससे बात भी करा दूंगा आपकी, और मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा। ये राहुल टिफिन वाला जो है, ये हमारे यहाँ बुफे लगा रहा था 1 साल से। और यही प्लेट मुझे 60 रुपीज की देता था, जो पब्लिक को ये 100 120 रुपये बेचता है। 60 रुपीज मैंने नेगोशिएट की थी, बट मेरे यहाँ लंच डेली लगता था 1 साल तक। मैंने 1 साल फ्री में खाना खिलाया है। लोग, एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, महीने में 1 दिन। अब जस्ट इमेजिन, मैंने 1 साल फ्री में खाना खिलाया है। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ, महीने में 1 दिन खिलाइए आप, 2 दिन की बात नहीं है। और उसके लिए स्पॉन्सर नहीं ढूंढिए, स्पॉन्सर बाद में अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। बस शुरुआत तो करिए। तो बेसिकली अभी जब मेरे को राहुल से बात हुई, तो राहुल ने कहा कि एक्चुअली सर, आप पहले शुरू में 1 साल तक आप रेगुलर करते थे, और इस बार आप थोड़ा सा हटके करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी हो। मैंने रायता बढ़वाया इससे, और एक छोले बढ़वाए इससे, और थोड़ी प्रेजेंटेशन मैंने और कहा इसको इम्प्रूव करो। एंड आई पेड 100 रुपीज फॉर दैट। तो मेरा 70 प्लेट का ऑर्डर था, और 120 लोग खा गए उसको। तो एक्चुअल प्लेट मुझे कितने की पड़ी, डिवाइड कर। नहीं 120 नहीं, हमारा स्टाफ भी कितना, हाँ, 120 तो वो भी आया, तो मतलब 150 लोग आप लगा 100 150, मतलब सोचिए कि बुफे के अंदर ज्यादा लोग खा जाते हैं, क्योंकि वेस्टेज नहीं होती। हाँ, ये जरूर है, खाने में कोई बचा नहीं, बट कम भी नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो 7,000 रुपये मैंने खर्च किए। एंड वेन्यू अगर हमारे पास है, और वेन्यू पढ़ते फिर रहे हैं, आप किसी से बात करेंगे, एवरीबडी इज रेडी। ठीक है, हैंडशेक जब आप बोलते हैं किसी को कि सर मैं यहाँ पे हैंडशेक रखना चाहता हूँ बिजनेस नेटवर्क में, और मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करूंगा, एंड आई वांट टू बिकम योर वेन्यू पार्टनर, आप वेन्यू पार्टनर बने, आपके यहाँ फुटफॉल आएगा, तो शायद कोई मना नहीं करेगा। मतलब मेरा ये कहना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, वैसे आप करिए, और इसमें अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है। मतलब स्कार्फ मैंने बता दिया, 60 रुपीज का स्कार्फ, ऐसे गले में डालने के लिए 60 रुपए का लिया था मैंने, और वो 60 रुपए का स्कार्फ हमने आई थिंक 30 लोगों को दिया। और वो भी हमें क्या हुआ कि गलती से कोई कंपनी थी जो ब्रो करके, उनका कोई स्कार्फ बचे हुए थे, उन्होंने कहा जी यार मेरे पड़े हुए हैं, क्या जरूरत है ऑर्डर खरीदने की, वही ले आए थे। तो मेरा ये कहना है कि जब हम करने की सोचते हैं, तो जब हम चलते हैं तो कारवा बनता जाता है, जब हम चलेंगे ही नहीं तो कारवा कैसे बनेगा, लोग जुड़ेंगे क्यों आपसे। तो मेरा ये है कि मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, मैं बार बार हर बार आपसे एम्फेसाइज करता हूँ कि हम में कन्वर्ट करिए, अपने आप को हम में कन्वर्ट करिए। आचार्य जी ने, आशुतोष जी ने भी अटेंड किया, ये भी आए हुए थे, तो ये भी ऐसे सोच रहे थे कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। 60 तो लेडीज आ गई, और वो मैडम लेके आई थी। मैडम मेरे को बोली, कहती है कि मैं ये मेरे को किसी इवेंट में मिल गई थी, और वहां पे मैंने इनको, मतलब उसके बाद 2 3 बार हमने मिले, तो ऐसी बात करते करते ये कहने लगी कि मेरे पास बहुत सारी लेडीज हैं, ये है वो है। तो मैंने बोला मैडम ऐसा क्यों ना करें कि मैं लंच स्पॉन्सर करूँ, और आप सबको एक दिन यहाँ इन्वाइट करें हमारे। कहती है मैं 50 लेडीज बुला दूँ। मैं 50 लेडी आप बुला दोगे, मैं लंच स्पॉन्सर में बन जाऊंगा, बुलाओ आप। हैंडशेक बिजनेस मीटिंग हमने 4 दिन में, 3 दिन में ऑर्गेनाइज की। और सबसे बड़ी बात, मैंने हर उसके ऊपर, मैं चाहूंगा हैंडशेक के पिक्स आप शेयर करें। जो भी लोग सुन रहे हैं वो प्लीज इमीडिएटली हैंडशेक के पिक्स शेयर करें, और हैंडशेक के पिक्स में हमने सबके टेम्पलेट लगा के, सबके फोटो लगा के हमने इनविटेशन भेजे। अब वो हुआ क्या कि जो फोटो लगा के भेजे वो सबने आगे फॉरवर्ड कर दिए। हमारे पास कम, मतलब सोचिए अब 70 80 लोगों की हमारे पास वो थी कैपेसिटी, मतलब जो कंफर्मेशन थी, और 120 लोग आ गए विद इन 3 डेज, सिर्फ इसलिए कि हमने उनके फोटो लगा के भेजे। अगर हम उनके फोटो लगा के नहीं भेजते, जिसमें निधि ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, निधि ने
मैडम के कितने फोटो लगा के भेजे मैडम? पहले 30 फिर 60, मतलब बहुत, और स्पीडली एकदम। तो मैं चाहूंगा ये फोटो देखिए, हैंडशेक की कुछ पिक्स आ रही है आपके पास, ये पिक्स हैं। और डॉक्टर्स अमित महेश्वरी, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, ये आए इसमें, वो इनवाइट किया मैंने, और इन्होंने जब जो लेक्चर दिया वो काबिल तारीफ था। फ्रेंचाइज बताओ आशीष जी ने भी अटेंड किया इसको, उनकी तबीयत भी खराब थी, वो तब भी आए। और उसके बाद भी, और टीएस मदान जी ने, जिनको मतलब मैं सुबह फोन करके सिर्फ एक बार, पहली बार बोला मैंने, कोई पहले इनवाइट भी नहीं किया था, एंड मैंने सिर्फ उनको ऐसे ही कहा कि भाई आप आइए, तो उन्होंने कहा जी आज मेरी कुछ कमिटमेंट है, मैं कुछ गिफ्ट भेज देता हूँ। तो उन्होंने 80 गिफ्ट भेजे, एंड रिटर्न गिफ्ट थे उसमें, 3 वो थे, हैंड वॉश, मॉइस्चराइजर और टीएस मदान जी के बैनर थे, और ऑयल। सबको, हर बंदे को गिफ्ट मिला। मतलब सोचिए 80 गिफ्ट मंगाए थे, उल्टा लोग ज्यादा आ गए तो 30-40 लोग रह गए। तो बेसिकली ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये हैंडशेक का, ये देखिए अमित महेश्वरी जी, ये पिक्स हम कुछ दिखा रहे हैं। अमित महेश्वरी जी आए यहाँ पे, और हमने ऑफिस में गैदरिंग की, मतलब फुल हाउस। तो बेसिकली ये कोवर्किंग में आप कर सकते हैं, आप मंदिर में करिए, धर्मशाला में करिए, स्कूल में करिए, कहीं भी करिए, बट करिए प्लीज। एक हैंडशेक करके दिखा दीजिए, मैं मतलब उसमें पूरी हेल्प करूंगा। यहाँ से हमारी पूरी बैकएंड टीम, फोटोशॉप टीम, हम आपकी हेल्प करेगी। आप वहां से फोटो भेजते जाइए, गेस्ट ऑफ ऑनर, मैं चाहूंगा एक बार जरा वो दिखाया जाए, गेस्ट ऑफ ऑनर कैसे लगे थे, जो टोटल फोटो लगे थे। स्टूडियो टीम प्लीज, उसको आप स्टूडियो टीम को जगाइए एक सेकंड के लिए, इमीडिएटली वहां से आए, और उसको अर्चना को आगे लाइए आप, अर्चना को इमीडिएटली आगे लाइए, उधर से ज्वाइन करेगी अर्चना। इसमें हीरो थी लड़की, एक निधि और अर्चना, दोनों की बात कर रहा हूँ, जिन दोनों ने 120 फोटोग्राफ लगा के भेजे। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे थे, और मैं ऐसे ही बना के आपको दूंगा, मतलब हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, निधि भी दिखा देगी। तो बेसिकली ये बातें मैंने जो करी, क्यों करी, और इसका क्या मकसद था, और इससे इस बिजनेस का क्या रिलेशन था। देखिए, बिजनेस चलते हैं नेटवर्किंग से, बिजनेस चलते हैं आज आज की डेट में आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिजनेस लोगों से होता है, और लोग कनेक्ट से होते हैं, और कनेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को बता नहीं पा रहा, मैं कोई बस क्रिएट नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं किसी इवेंट में जा नहीं रहा, मैं कोई इवेंट कर नहीं रहा, मैं वेबिनार करता नहीं हूँ, सिर्फ अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली मेरा जो जोर है 2023 में, वो सिर्फ एक चीज पे है कि विनोद जी आप भी, मैं जितने भी लोग, आचार्य जी आप भी, सभी लोग बढ़िया आदमी, हमारी टीम अच्छी है। इवन अरोड़ा जी सीनियर सिटीजन, सर मैंने सीनियर सिटीजन अवार्ड स्टार्ट कर दिए आप लोगों के लिए, और बहुत जल्द मैं फरवरी में पहला सिटीजन सिटीजन अवार्ड लेके आ रहा हूँ। और ये इंडिया का शायद ही पहला सीनियर सिटीजन अवार्ड होगा जिसमें हम सीनियर सिटीजन अवार्ड्स कर रहे हैं, जिसमें हम सीनियर सिटीजन क्लब बना रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन सेटलमेंट, रीसेटलमेंट, सेकेंड इनिंग स्टार्ट करेंगे, एज ए मेंटोर हमारे साथ काम करें और औरों के साथ काम करें। मेंटोर का मतलब होता है सलाहकार, सलाहकार, मुख्य सलाहकार बने। तो वो हमने शुरू कर दिया है सर। और उसमें मेरे साथ एक बहुत बड़ी सीनियर एल्डर के देव शर्मा जी को साथ लिया मैंने उसमें, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए उनकी जिंदगी समर्पित कर की है, तो उनको साथ लिया है मैंने। तो देखिए ये सब चीजें बस क्रिएट करती है। अब आपका ये रोजगार मेले का हिस्सा, इसका क्या मतलब है सर? हर चीज का मतलब है। अगर मैं कुछ कर नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ तो बहुत मतलब है। मतलब हर तरह से घूम फिर के, मतलब कहने का मतलब, जैसे स्नूकर खेलते हैं आप, तो आप एक बॉल को यहाँ टच करते हैं, एक बॉल को वहां टच करते हैं, बॉल पॉट हो जाती है। अब मैं उस इवेंट में जाता नहीं, ना ये मिलती, ना मैं हैंडशेक कर पाता। और अब हैंडशेक में जितने लोग मिले, मतलब मैं मानता हूँ कि अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई है उसमें ना ना करते भी हमारे कम से कम 4 से 5 डिस्ट्रीब्यूटर फाइल हुए। तो 4 से 5 डिस्ट्रीब्यूटर मैंने फाइल किए, तो मैं इवेंट में जाता नहीं, वहां ये मिलती नहीं, मैं बात करता नहीं, ना हैंडशेक होती, ना ये मिलते, ना वो डिस्ट्रीब्यूटर फाइल। तो पॉसिबिलिटी से पॉसिबिलिटी मिलती है, सीरीज ऑफ पॉसिबिलिटी, बट मेन है कि आपको हर आदमी में अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, और जिस दिन आपको हर आदमी में अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, वो अपॉर्चुनिटी सच में बन जाएगी। आप लोग सिलेक्शन में लग जाते हैं कि इसको मैं बात करूं, इससे मैं ना करूं, ये सोचेगा क्या, ये सुनेगा क्या, पता नहीं मैं क्या क्या करूं। और प्लस मैंने इनसे, इनके बिजनेस की बात करी, मैंने आज भी इनको बोला कि मैं, मैडम आपने एक फ्लैट खरीदा है, 10 लाख रुपए का लोन है, 2023 में मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं इतनी शादियां कराऊंगा कि आपका 10 लाख का लोन भी तो जाएगा। और मैंने जिनसे भी इंट्रोड्यूस कराया, मैंने सबको बोला आप रिश्ते दीजिए, इतने रिश्ते आने शुरू हो गए। तो मैंने अगर इनके फायदे की बात नहीं की होती, और तो ये मेरे फायदे की बात नहीं कर रहे थे। तो इट्स ए रेसिप्रोकल ट्रेड। रेसिप्रोकल ट्रेड का मतलब है मुझे अपने काम के साथ उसके काम की बात भी करनी चाहिए, और उसके काम की बात अगर मैं करता हूं तो मेरे काम की बात भी करता है। तो बेसिकली गिव एंड टेक है, बिजनेस इज रेसिप्रोकल ट्रेड। तो मैं अब आता हूँ पीएम वानी की पे। वाइफ ऑफ बेटर के अंदर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या होने वाला है आज की डेट में, और फ्यूचर में 2023 में आज की डेट में पीएम वानी कहाँ जाएगी। तो मेरे अपने खुद की सोच है, हो सकता है आपकी ना हो। पीएम वानी फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर चुकी है। पहली स्टेज का मतलब है एक बेस बन चुका है पीएम वानी का। पीएम वानी अब आज की डेट में एक एस्टैब्लिश
ये कहूँगा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब पीएम वाणी पिछले साल की तरह वैसा नहीं है कि जैसे हमने शुरुआत की थी। आज बहुत क्लैरिटी है, हर चीज बहुत साफ दिख रही है, सब फंक्शनैलिटी बहुत चीज चल रही है। और जो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो टीथिंग प्रॉब्लम मतलब शुरुआत में जब कोई बच्चा पैदा होता है, हर बच्चे के साथ स्टार्टिंग में वो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उसकी क्रॉलिंग प्रॉब्लम होती है, तो वो पीएम वाणी अपनी टीथिंग प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी है। मजा ही कहना है। और उस टीथिंग प्रॉब्लम को हम समझते थे पहले, क्योंकि हम ऑलरेडी बिजनेस में थे, तो हम वी अंडरस्टैंड कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट वो हिप हॉप जो है उनसे काफी बाहर आ गया है। और अब हमें सामने दिख रहा है 5G, हमें दिख रहा है रोमिंग, हमें दिख रहा है कि आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान में अब वो टाइम आ गया है कि अब हमें फास्ट गियर के साथ एडवर्टाइजिंग करके, डिजिटल मार्केटिंग करके, इवेंट करके, सेमिनार करके पीएम वाणी को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है। आज पीएम वाणी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत आ रहे हैं, इंटरनेशनल पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ गई है। इंटरनेशनल में आज की डेट में मैं कहूँ तो 86 कंट्रीज चाहते हैं टेक्नोलॉजी को। और इंडिया ने जो टेक्नोलॉजी, जो हमने 1.5 साल मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को एक स्वरूप दिया है, तो वो बनिए बनाया ग्लोबल डैशबोर्ड, जो हमारा ऐप का डैशबोर्ड जो आज हम दिखाएंगे आपको, वो ऐप का डैशबोर्ड जो है वो आज की डेट में वाई फॉर बेटर भूटान, वाई फॉर बेटर बहरीन, वाई फॉर बेटर ओमान, हर कंट्री में हम ले जा सकते हैं, और वही सेम डैशबोर्ड एज इट इज वहां पे चल सकता है। और इंटरनेशनल रोमिंग का भी हमारा आज की डेट में, इंटरनेशनल मतलब हमारा बंदा वहां पे और उसका बंदा यहाँ पे, वो भी प्रोविजन हमारे सिस्टम में है। पोर्ट का सिस्टम हमारी ऐप में ऑलरेडी है। पोर्ट का मतलब किसी और से खरीद लिया, उसे चल नहीं रहा उसका। ऐसी बहुत कॉल्स आ रही है हमारे पास, बहुत मेल्स आ रही है हमारे पास। हमने पोर्ट शुरू किया और अप्रोक्सीमेटली 100 पीडीओज हम पोर्ट कर चुके हैं टिल डेट टुडे। हमने पोर्ट शुरू किया था लास्ट मंथ, इससे पहले रिक्वेस्ट आती थी, मना कर देते थे। उसका रीजन था हमारे पास अपना लोड बहुत है, और हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत ज्यादा एंगेज थे। तो अब हमने वो पोर्ट खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हमारे हमारे कह लें कि हमारे यहाँ असेंबली लाइन अपने ऑफिस में शुरू हो चुकी है, जहाँ पे हम पोर्ट खुद कर सके और उसको रीसेट करके 10 से 15 मिनट में एक वीडियो को हम रीसेट करके किसी और की जगह से पोर्ट करके ऑनलाइन ही टीम व्यूवर पे, डेस्कटॉप पे, जिसको बोलते हैं शेयर द डेस्कटॉप, उस पर ही हम उसको रिजोल्व करके और उसको हम दे देते हैं। तो अभी तक हमने 100 पीडीओस को अपने यहाँ पे, जो कि किसी और कंपनी के, आई डोंट वांट टू नेम द कंपनी एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी, हमने उनकी उस कंपनी का जो जो भी पीडीओ था उसको अपने प्लेटफॉर्म पे पोर्ट किया और उसको रीसेट करके सॉल्यूशन करके हम उसको हैंड ओवर कर दिया, एंड इज वेरी हैप्पी। तो पहली चीज आज की डेट में पोर्ट के बारे में मैंने बात की। अब आती है बात की अपॉर्चुनिटी। क्या है अपॉर्चुनिटी? बड़ी बड़ी सिंपल है सर। आज हर आदमी, हिंदुस्तान के हर आदमी से आप बात करिए कि कल से आप वाईफाई बेच सकते हैं, आर यू रेडी टू सेल वाईफाई? तो मैक्सिमम लोग ये कहेंगे यस वी वांट टू सेल वाईफाई। तो आप यूजर है, वाईफाई यूजर से वाईफाई सेलर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको ऐप चाहिए, आपको डिवाइस चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए? 3 चीज, एक ऐप चाहिए, आपको डिवाइस चाहिए, और एक लाइसेंस चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि हर आदमी को लालच दो, कमाने की अपॉर्चुनिटी दो, लालच दो कमाने का और लाइसेंस दो बेचने का। आप ये डायलॉग याद कर लीजिए, लालच दे दीजिए कमाने का और लाइसेंस दे दिए बेचने का। अगर उसे पता लग गया कि मुझे लाइसेंस मिल जाए घर बैठे बैठे बेचने का, लालच मिल जाए कमाने का, और वो लालच क्या है कि आप रिचार्ज इनकम, रेंटल इनकम और एडवर्टाइजिंग इनकम मिल जाए, और मुझे कहीं धक्के ना खाने पड़े, और पहले से बहुत ही एडवांस स्टेज पे मुझे ऑटोमेशन मिल जाए। ऑटोमेशन का मतलब स्कूटी की तरह मिल जाए। मुझे केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए जो लोग, जिनके सपना था केबल ऑपरेटर, मैक्सिमम लोगों ने केबल ऑपरेटर, अगर मैं आप सर्वे करा लीजिए 100 लोगों में से, क्या आप केबल ऑपरेटर बनना चाहते थे? क्या आपके कभी मन में ख्याल आया कि मैं केबल ऑपरेटर बनूं? मैक्सिमम लोग कहेंगे हाँ हम बनना चाहते थे, बट बन नहीं पाए, क्योंकि उसमें क्या था कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, कंट्रोल रूम बनाना, इंटीरियर सेटअप करना, केबल डालना झंझट था, केबल को डालना, केबल को हटाना, केबल को शिफ्ट करना। और केबल के साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से आप 100 फेंकेंगे तो यहाँ पे आपको 60 मिलेगा। केबल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से आप 100 फेंकेंगे यहाँ 60 मिलेगा, 40% इंटर लॉस हो जाता है, जो कि वाईफाई पे नहीं है। वाईफाई में आप यहाँ से आप 100 फेंकेंगे यहाँ पे 100 मिलेगा, क्योंकि वायरलेस है, कोई लॉस ही नहीं है। और उसमें 40% लॉस होते हुए, केबल होते हुए, झंझट होते हुए, उसके बाद भी आदमी कहता था मुझे यही काम करना है। उसका रीजन क्या था? चुहिया इतनी बड़ी थी, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी थी, रैकरिंग इनकम, पैसिव इनकम, रैकरिंग इनकम, पैसिव इनकम उसे मिली थी, तो डेफिनेटली बंदा कहता था मैं तो यही काम करूंगा। तो आज वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि जो आदमी ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें आज काम कर आज खा ले और कल काम करे कुछ ना आए, तो वो अपॉर्चुनिटी वो है जो अगर आपने शटर ऑन नहीं किया, आप गए नहीं, तो कल से आपको पैसा नहीं आएगा। बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है जिससे कि आप कहीं भी बैठे, आप डेली ना जाएं, डेली ना आए, और आपने अगर एक बार सेटअप कर दिया, आपने टोल लगा दिया, टेक्नोलॉजी का टोल, 200 मीटर का टोल आप लगाइए, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई पीछिए। ये आज पीडीओ आ चुका है आपके सामने। पीडीओ मतलब पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा ऑफिस जो है आज की डेट में पीडीओ बोलते हैं इसको, जैसे एसटीडी पीसी होता था। एसटीडी पीसी और पीडीओ में फर्क क्या है? पब्लिक डाटा ऑफिस और एसटीडी पीसी में कोई फर्क नहीं है।
अपग्रेडेशन होगी ये टेक्नोलॉजी। अब एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बिना आप वायर के भेज सकते हैं। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कैसे भेज सकते हैं? कुछ नहीं करना आपको, अपने उसका जो घर का राउटर जिसका 600-700 रुपए का कनेक्शन आ रहा है, उसी का आपने केबल निकालना है और इसमें लगा देना है, और इसको आपने आपने आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, इसको आपने अपने दीवार पे या खिड़की पे या छत पे लगा देना है, और आप कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब आपका जो राउटर था, होम राउटर, उसको आपने रिप्लेस कर देना है आउटडोर एक्सेस पॉइंट से। वो सेल्फ यूज का राउटर था, ये सेलिंग करने का राउटर है। तो सबसे बेसिक क्या है, वो सेल्फ यूज था, ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है। इसकी रेंज क्या है, इसमें कितने यूजर आ जाएंगे? ये डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी 360 डिग्री काम करेगा। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है, और इसमें 200 यूजर आ जाएंगे। 200 मीटर तक चलेगा ये, 200 मीटर्स, अगर उसमें कोई बड़ी हर्डल नहीं आ रही। 200 मीटर्स की रेंज है, और आपको कुछ नहीं करना है। इसको जब टांग देंगे, आप टांगने के बाद आप 200 वाईफाई हॉटस्पॉट जो 3 महीने तक आप फ्री में वाईफाई दीजिए। 2 महीने पैम्पलेट बांटने की जरूरत नहीं है, नॉक करने की जरूरत नहीं है किसी को। जैसे ही आप खोलेंगे, वाईफाई दिखाई देगा लोगों के फोन्स पे, जैसे नॉर्मल वाईफाई दिखता है। और जब आप वाईफाई खोलेंगे तो सबके पहले वो उसे क्लिक करेगा, उसके पास उसका पासवर्ड आएगा। पासवर्ड आते ही वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगेगा, उससे वो जैसे ही डालेगा तो उसका वाईफाई चालू। और वो पासवर्ड पूरे इंडिया में वैलिड है। वन टाइम पासवर्ड एंड रोमिंग, वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट और वाईफाई रोमिंग। और यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक लोग आज की डेट में इसको यूज करेंगे। और ऑलरेडी आज इंडिया में आज वाईफाई का स्टेटस क्या है हिंदुस्तान में, वो देखते हैं हम। और सबसे बड़ी बात मैं दिखाना चाहूंगा आपको, 200 मीटर के बाद 100 मीटर का राउटर हमारे पास है, जो डुअल बैंड नहीं है, सिंगल बैंड है, 180 डिग्री है। इसका 10,000 रुपए प्लस टैक्स का रेट है। इसका 20,000 रुपए प्लस टैक्स का रेट है। कोई आदमी पीडीओ लेना चाहता है तो उसको इसके साथ 20,000 प्लस 10,000 ऐप के देने पड़ेंगे, और इसके साथ 10,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए ऐप के देने पड़ेंगे। और अगर वो फ्रेंचाइजी लेता है तो उसमें सब कुछ इंक्लूड है। फ्रेंचाइजी 50,000 शुरू होती है, जिसमें मार्केटिंग मटेरियल से लेके वेबिनार सपोर्ट से लेके आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट से सीआरएम सपोर्ट, प्लस कॉल सेंटर की सीट्स भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि कॉल सेंटर भी शुरू करना, तो 12,000 रुपए पर सीट हम कॉल सेंटर दे रहे हैं। और कॉल सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों खोलना चाहिए कॉल सेंटर, और आज 12,000 रुपए सीट का कॉल सेंटर मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉल सेंटर हो। क्योंकि जैसे ही आप कॉल सेंटर खोलते हैं तो एक सीट 400 कॉल, 300 कॉल पर डे करती है। 10 सीट 3,000 4,000 कॉल कर देंगे। और अगर आपने 50 सीट का कॉल सेंटर, 20 सीट का कॉल सेंटर खोला, तो आप सोचिए 8,000 लोगों से रोज बात हो रही है। आप कभी एक सीट से खुद काम करके आप 8,000 लोगों से बात नहीं कर सकते। कॉल सेंटर इज मेंट फॉर सर्विस। कॉल अटेंड करने की पावर, कॉल डायल करने की पावर, दोनों आ जाएंगी आपके पास, और वो मशीन गन है किसी बिजनेस की। अगर क्या आपने बिजनेस से मशीन गन को इनपुट किया, तो मेरा हमेशा कहना है कि कॉल सेंटर शुरू करिए। आज हमारा आजमगढ़ से सौरभ जी हमारे साथ है, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे। बट पहले मैं चाहूंगा सुशांत जी के पास, जो कि ऐप की वेट कर रहे हैं, और जिसको ऐप को दिखाने की हम भी वेट कर रहे हैं। और हम उससे पहले इंडिया का मैप दिखाएंगे आपको। इंडिया के मैप पे आज पीएम वानी का स्टेटस क्या है, उसके बाद हम ग्लोबल डैशबोर्ड पे आएंगे, और इसके बाद हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल की बात करेंगे, और 1 लाख में आप हम कमाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, वो भी हम बात करेंगे। बट पहले हम सीधा ऐप पे आते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे इंडिया का मैप आपको। इंडिया के मैप पे जब आप आते हैं तो देखिए आपके इंडिया आपके सामने खुल जाता है इंडिया का मैप। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इसमें ब्लू रेड आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो गुरतेज सिंधु जी, जो ब्लू दिखाई दे रहा है वो आज की डेट में वो लोग हैं जो प्राइवेट ऑपरेटर जैसे हम लोग हैं, और ब्लू बढ़ता जा रहा है, और रेड जो है वो कम है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के राउटर्स हैं। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट का बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, उनके राउटर्स हैं। इंडिया में हर जगह देखिए कैसे फैलता जा रहा है। और ये जो आपको बैलून दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? हर डिवाइस एक बैलून। जब आपका भी डिवाइस लगेगा तो आपका डिवाइस भी ऐसे ही दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पे बैलून लग गया। ब्लू कलर के बैलून में आप दिखाई देंगे, और ब्लू कलर का बैलून का मतलब इससे दिखाई देगा वो उसकी लोकेशन कैसे डिफाइन होगी, क्योंकि हर डिवाइस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। हर डिवाइस का मैक आईडी होता है। मैक आईडी मतलब जैसे आप गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें हर हर उसका नंबर है, वैसे इसका नंबर है। और इसका नंबर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होकर, आपके यूपीआई से लिंक होकर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दिखाई देगा। मतलब क्या, आपका एड्रेस जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो आपके एड्रेस आपके उसमें दिया हुआ है उसको हम नोट नहीं करते, क्योंकि उसमें फॉल्ट हो सकता है। बट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में फॉल्ट नहीं होता है। और उसको हम सेंट्रल रजिस्ट्री में, जैसे सबकी रजिस्ट्री है, जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं तो कैसे पता लगेगा मेरा प्लॉट, आपका प्लॉट सच्चा है, उसका कहीं डाटा मेंटेन होता है। तो यहाँ पे डाटा मेंटेन होता है, बीच में रेफरी कौन है, सेंट्रल रजिस्ट्री। हम सबके बीच में सेंट्रल रजिस्ट्री गुल्लक बना दी गवर्नमेंट ने, कि आपका टोल, आपका एंटीना और इसका एंटीना जितने भी हैं वो एक गुल्लक में आ चुके हैं। और उस गुल्लक से मतलब मेरा बंदा इसके में और इसका बंदा उसके में आएगा, तो हमारा आपस में टोकन एक्सचेंज होगा, और हम रोमिंग से ही पैसा कमाएंगे। रोमिंग हम ट्रैकिंग कैसे करेंगे, रोमिंग का पैसा कैसे आएगा, ये सब डैशबोर्ड दिखाएगा आपको। रोमिंग का पैसा मंथली मिलना है, अपना पैसा वीकली मिलना है। रोमिंग मतलब मंथली सेटलमेंट है, जो ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर होगी, और अपने पैसे का अपने, आप औरों के यूजर से ज्यादा पैसा कमाएंगे,
अपने यूजर से कम पैसा कमाएंगे, आप रिचार्ज का पैसा ज्यादा कमाएंगे। आप आते हैं सुशांत पे, जो आपको पूरा दिखाएगा। हीरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरा जी दे दुकानदार है वहाँ पे अपने, इवन अभी रिसेंटली ये स्टार्टेड विद अस, एंड अभी ये रोज आते हैं। देखिए इनकी दुकान है और अभी इन्होंने बिहार में शुरू की है। और मैं आज सौरभ से भी मिलूंगा आपको, जिसने 15 लाख रुपए कमाए हैं इस महीने और 15 लाख रुपीज की सेल की है उसने, एंड ही आजमगढ़ से हैं वो, उनके कॉल सेंटर भी हैं, वो हमारे साथ हैं आज, उनको भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। निधि भी मेरे साथ है, उसको भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। विनोद जी झारखंड से हैं और रितेश जी बड़ोड़ा से हैं। तो इन सब से आपका हेलो होता जाएगा, बट मैं पहले सुशांत जी से कहूंगा कि पहले अपना डैशबोर्ड दिखाएं। ग्लोबल डैशबोर्ड देखिए, इस पे लिखा है ग्लोबल डैशबोर्ड। ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब है कि इसको इंडिया में नहीं, पूरे आप वाईफाई बेटा बांग्लादेश लॉन्च कर सकते हैं, वाईफाई बेटा भूटान लॉन्च कर सकते हैं। वो कैसे लॉन्च करेंगे, आप कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक टीम रखी हुई है जो कि इंटरनेशनल कर रही है, जो कि आपको पूरी स्टडी देगी। 22 कंट्री की स्टडी, अरब कंट्रीज की ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहाँ में कितने आज की डेट में ब्रॉडबैंड यूजर है, कितने इंटरनेट यूजर, वहाँ पे आप कैसे टच बेस करेंगे। और इन कंट्रीज में भी सेम डैशबोर्ड जाके हम सेम उन कंट्रीज को भी हम पूरा सिखाएंगे। अशोक जी, अगर आपके पास ये रिसर्च नहीं है तो आप किसी से भी मंगा सकते हैं। ये रिसर्च ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयज के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर किसी के पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो भी हमारे एम्प्लॉयज को या कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज को फोन करके मंगा सकते हैं। अगर आपका इंडिया कोऑर्डिनेटर का लिंक नहीं बना है, जो लिंक आपके पास आया उस पर आप अपना नंबर और नाम एडिट करके आप लिंक भी बनवा सकते हैं, आपको आगे फॉरवर्ड करने में इजी होगा। बट मैं चाहूंगा पहले फिर सुशांत के पास चलते हैं। मेरा नंबर आपके पास आ चुका है और सुशांत का नंबर। टेक्निकल आपने कुछ भी पूछना सुशांत से पूछिएगा, बट वो इसको खत्म होने के बाद। मैं चाहूंगा सुशांत स्टार्ट। ओके सर, तो नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। देखिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे डिवाइस से, उस डिवाइस का कैसे आप ट्रैक चेक करेंगे, कैसे आप ये चेक करेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने एक्टिव है, कितने इसमें आपका, आप मंथली कैसे रिपोर्ट निकालेंगे, आप वीकली वाइज कैसे रिपोर्ट निकालेंगे अपने डिवाइस का, आप इसमें कैसे 1 साल 2 साल आप कैसे अपना रिपोर्ट और ट्रैक चेक करेंगे। देखिए अभी चलते हैं यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज की ओर की। हमारे लास्ट 30 डेज के अंदर हमारे डिवाइस का क्या स्टेटस है। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 76% के आपके डिवाइस पे न्यू यूजर्स आ चुके हैं। फिर उसके बाद 70% क्या है, एक्टिव है। फिर यहाँ पे 6.7% क्या है, टाइम लिमिट एक्सपायर्ड, यानी उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया, उनका भी यहाँ पे परसेंटेज शो करता है। फिर उसके बाद चलते हैं कल और आज के स्टेटस क्या है हमारे डिवाइस का। यहाँ पे देखिए टुडे और यस्टरडे का स्टेटस। 1 यूपीआई के थ्रू पेमेंट आई है, 61 यूजर्स सक्सेस करे हैं, 62 यूजर्स क्रिएट करे हैं। तो इस तरीके से आप टुडे और यस्टरडे का अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका प्रॉपर रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। रिपोर्ट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर अब चेक करते हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर हमारे डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है, किस मूड से आई है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज का। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी आपके डिवाइस पे लास्ट 30 डेज के अंदर कितने ऑर्डर हुए, कितने क्रिएट, कितने सक्सेस हुए, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑर्डर स्टेटस से। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितने टॉप 10 पैकेज यूज हुए, वो भी उसका भी ट्रैक आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने डिवाइस का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो ये भी बता दूंगा टॉप 10 पैकेज होता क्या है। जैसे टॉप 10 पैकेज ये होता है कि कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, फिर कोई फंक्शन हो गया, उसमें आप अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट करवा सकते हैं। अगर फ्री देना चाहते हैं फ्री दे सकते हैं, पेड देना चाहते हैं पेड भी दे सकते हैं। जैसे होली धमाका ऑफर, फिर उसके बाद दिवाली धमाका ऑफर, इस तरीके से आप अपना ऑफर क्रिएट कर सकते हैं इसमें। सारे हैं तो सपोर्ट देना मुश्किल है। तो आप चलते हैं कि आप अपने डिवाइस का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे मंथली वाइज। तो यहाँ पे अभी रिपोर्ट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आइकन यहाँ पे आ गया ऑर्डर और पेमेंट का। तो ऑर्डर मतलब आपके डिवाइस पे जितनी भी ऑर्डर हुई है, जितनी भी आपके डिवाइस पे क्रिएट हुए हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए, उनका प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि आपके डिवाइस पे अब तक कितने लोग आ चुके हैं, कितने पेमेंट करे, वो आप यहाँ से प्रॉपर डाउनलोड रिपोर्ट, यहाँ से आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चलते हैं कि आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है वो कैसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड का डेट सिलेक्ट करके अपना रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अभी चलते हैं आपके डिवाइस पे कितने लोग लाइव यूज कर रहे हैं, लाइव के आइकॉन पे। तो यहाँ पे जैसे आप लाइव के आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस पे जितने भी लाइव यूज करेंगे उनका भी स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
फिर अब जैसे हम लोग बताते हैं रोमिंग रिचार्ज के कैसे आप रिपोर्ट निकालेंगे, तो रोमिंग यहाँ पे देख पाए रोमिंग का यहाँ पे आइकन शो कर रहा है। रोमिंग रिपोर्ट यहाँ पे आप जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना प्रॉपर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं स्टार्ट और एंड का डेट सिलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोमिंग का रिचार्ज है ये मंथली वाइज आपका सेटलमेंट होता है। जो आपके ये वाईफाई का जो नॉर्मली रिचार्ज होते हैं इसका आपका रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाता है। जैसे अभी मैं किसी का पेमेंट करा तो आपके रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाता है आपके यूपीआई के थ्रू। मैं और आशीष जी आगे लॉन्च करते हैं, फोटो है मेरे पास। फिर उसके बाद जो भी हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो वो अपने नीचे कैसे वीडियो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं मैनेजर पे क्लिक करेंगे। मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं वीडियो मैनेजर का यहाँ पे आइकन शो कर रहा है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ गया। आप अपने नीचे वीडियो कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना वीडियो नेम, निकनेम, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस प्रॉपर पूरा यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी, यानी आपके डिवाइस पे जो जितनी भी रिचार्ज हो रखी है वो कौन से अकाउंट पे आपकी पेमेंट जानी है वो यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस डालेंगे, कहाँ पे आप अपने वीडियो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस ऐड करेंगे। कोई ऐसी बात ही नहीं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिटी अपना पूरा प्रॉपर यहाँ से आप ऐड कर लेंगे और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे ऐड करेंगे। हर एरिया का जो लैटलॉन्ग होता है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, ताकि इसके पहले आपने जैसे पहले देखा था सेंट्रल एसटी पे रेड और ब्लू का वहां पे सिंबल शो कर रहा था। वहां पे जैसे आप यहाँ पे अपना भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालते हैं तो आपका भी डिवाइस गवर्नमेंट के पोर्टल पे शो करता है कि आपने भी इस लोकेशन में अपना वीडियो लगाया है, तो आपका वीडियो गवर्नमेंट के पोर्टल पे शो करेगा। फिर अब चलते हैं कि आप अपने पैकेजेस क्या क्या क्रिएट करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं पैकेज नेम आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करवा सकते हैं इसमें 1 डे, 7 डे, 15 डेज, 25 डेज, 28 डेज, 30 डेज, वो आप अपने हिसाब से क्रिएट करवा सकते हैं। आपको पैकेज टाइप में अनलिमिटेड देना है, लिमिटेड देना है, क्या देना है वो भी आप अपने हिसाब से कैपिंग लगवा सकते हैं इसमें। फिर इसमें डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, अपलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, पैकेज ड्यूरेशन क्या देना है, पैकेज प्राइस क्या देना है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से हमसे आप क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैं आपको डैशबोर्ड के अंदर बताया था कि प्रमोशनल टाइप आपको मैं बताया टॉप 10 पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसमें क्या क्या करते हैं। यहाँ पे प्रमोशनल टाइप को जैसे आप इनेबल करेंगे यहाँ पे जैसे आपको डेली डेटा लिमिट देना है, मंथली देना है, आपको कस्टमाइज डेट करना है तो आप अपने हिसाब से इसमें करवा सकते हैं। डेली डेटा लिमिट अब मान के चलो आपको 200 MB देना है, 400 MB देना है, 1 GB देना है, 2 GB देना है, 3 GB, तो इसका भी आप कैपिंग लगवा सकते हैं इसमें। आपको फ्री देना है फ्री दे सकते हैं, पेड देना है पेड भी दे सकते हैं। पेड प्लान आपको क्या देना आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें अब चलते हैं कि आपके डिवाइस पे अब तक कितनी केवाईसी हो रखी है उनका कैसे आप रिपोर्ट निकालेंगे। जैसे इस पे लॉग्स पे क्लिक करेंगे, यूजर्स केवाईसी रजिस्ट्रेशन लॉग्स पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप अपना रिपोर्ट प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डैशबोर्ड का पूरा जो आप जैसे जो भी हमारा आप कंट्रोल करेंगे प्रॉपर आपको मैं अभी गाइड कर दिया। जिनको अगर ना समझ आया हो तो मेरे से डायरेक्टली रिमोटली समझ सकते हैं आप, ठीक है। कुछ भी नहीं किया। अब आप चलते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। मोबाइल ऐप हमारा कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे यूजर्स कनेक्ट करते हैं, कैसे रिचार्ज करते हैं, कैसे कनेक्ट होंगे वो भी आपको मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। कैसे कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, कैसे ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैप्टिव पोर्टल से आप कैसे अपना रिचार्ज करेंगे, कैसे कनेक्ट होंगे। तो जैसे आप अपना वाईफाई यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक SSID शो करेगा PM वानी, यहाँ पे देखिए PM वानी के यहाँ पे SSID शो करेगा। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे साइन इन का ऑप्शन आएगा, देखिए साइन इन का ऑप्शन आ गया। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए क्या पूछेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करने का। अगर नए यूजर्स हैं तो यहाँ पे रजिस्टर विथ अस पे क्लिक करेंगे, अपना पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे वो। यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर उसके बाद एज ग्रुप और मेल फीमेल यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करके गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे आप OTP डालते हैं तो आपके वहाँ पे एक पेमेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो वहां से आप अपना पेमेंट करके वाईफाई यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मैं अपना यहाँ पे दिखा रहा हूँ रिचार्ज करके।
तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है। यहाँ पे जैसे ही मैं अपना ओटीपी फिल करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे जैसे ओटीपी फिल करा, यहाँ पे देखिए क्या पूछे थे क्वेश्चन, पता क्या देखो, मैं ये नहीं कहूंगा आप ये ठीक होंगे, आप ही ने कहा कि कोई स्कीम, आप ही ने कहा देखिए यहाँ पे रिचार्ज प्लान आ गया सर। यहाँ पे 99 रुपये आ गया, 5 रुपये का सारा रिचार्ज प्लान यहाँ से आ गया। तो मैं देखिए आपको यहाँ पे रिचार्ज कर रहा हूँ एक 1 डे का। जैसे मैं पे नाउ का यहाँ पे ऑप्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का कितनी सेल हुई बताओ। देखिए यहाँ पे फोन पे, पेटीएम का ऑप्शन आ गया। तो देखिए मैं अभी पेटीएम से आपको रिचार्ज करके दिखा रहा हूँ। उस स्कीम से कितना फर्क पड़ा, कितना 10 दिन में 3-4 लोग, पता क्यों हम पिच ही नहीं किया किसी। मतलब मेरा ही कहना है, इससे क्या है कि एक बार ऐसी एक बंदे ने मुझसे कहा कि अगर आप, मैं नाम भी लेता हूँ गिरा साहब ने, देखिए यहाँ मेरे पेटीएम में पेमेंट का आप ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं पेमेंट करूंगा मेरा वाईफाई यहाँ से, स्कीम पता नहीं क्या थी, नाम नहीं आ रहा स्कीम का, नाम क्या था, स्कीम थी कुछ, स्कीम ये देखिए पेटीएम, ये पेमेंट हो गया ऐसा हो जाए। एक। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए पेमेंट सक्सेस आ गया। अब मैं यहाँ से आप अपना वाईफाई यूज कर सकता हूँ। आप देखिए अब मैं आपको इसका स्पीड दिखा रहा हूँ कि स्पीड क्या आ रहा है। लॉन्च कराई, मैंने गिरा जी से पूछा क्या हुआ जी, अब लास्ट डेट आ गई, अब क्या हुआ, आपने हमें ना इधर का छोड़ा ना हमारे इधर का छोड़ा। यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया स्पीड मिल रहा है, 76 MBPS का स्पीड आ रहा है। देखिए और बढ़ता ही जाएगा ये। मैं 5 रुपए का रिचार्ज करा एक दिन के लिए, 83 MBPS का स्पीड आया मेरा। मैं आपसे उल्टा कह रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग 83 MBPS कितना ज्यादा होता है, आप लोगों को पता है। मैं आपसे, ये तो हो गया कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कैसे आप कनेक्ट करेंगे। फिर अभी मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल ऐप के थ्रू आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वाईफाई ऑपरेटर्स का हमारा ऐप है, अभी प्ले स्टोर पे आप डालिए वाईफाई ऑपरेटर्स पीएम वानी। वो बताया कि अगर वहां पे नहीं शो कर रहा है तो बगल में न्यू का ऑप्शन आया, न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन शो कर देगा। तो जो भी अगर नए यूजर्स हैं तो यहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ से अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं मेरे नियर बाय में कौन कौन से एक्सेस पॉइंट लगे, कहाँ लगे हैं। यहाँ पे देखिए रेड और यहाँ पे ग्रीन का सिग्नल आ रहा है। अगर जो भी आप अपना वीडियो जहाँ पे भी प्रोवाइडर के यहाँ जो भी जहाँ पे भी लगा है वो अपना देख सकते हैं। जैसे नॉर्थ दिल्ली में यहाँ पे लगा है डिवाइस, किसके रेंज में हूँ मैं, अब प्रोवाइडर का नाम क्या है अभिषेक। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मेरे आसपास में कौन कौन सी डिवाइस लगी है, कहाँ कहाँ पे लगी है। ठीक है, यहाँ से आप अपना अगर रिचार्ज करना चाहे रिचार्ज भी कर सकते हैं। पीएम ने रिचार्ज पैकेज पे क्लिक करके यहाँ से भी अपना रिचार्ज प्लान परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, ट्रेवल का टिकट भी बुक कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटी इस ऐप के अंदर। आई थिंक आप लोग को मोबाइल ऐप के बारे में पता चल गया होगी, कैप्टिव पोर्टल से कैसे रिचार्ज करें हम, क्या स्पीड आ रही है। मैं आप लोगों को कितना बढ़िया स्पीड अभी दिखाया, कितना बढ़िया स्पीड आ रहा है। फिर उसके बाद आप ऐप के थ्रू कैसे कनेक्ट होंगे। तो अगर जिसको ना समझ आया हो, अगर मेरे से डायरेक्टली समझना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है उनका, तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मैं ऑलरेडी मैं नंबर डाल दिया हूँ, फिर एक बार दोबारा मैं डाल देता हूँ। ओके गए हो यहाँ बैठ के कह रहे जी मुझे पता है क्लियर सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं किसी का। अरे किसी का हो तो सही। आप देखिए या तो मैं चाहूंगा गौरव सर आप स्टार्ट करिए। पहले ही सपोर्ट सिस्टम चलता है, लाइव दिखा ना, वर्बल एक होता है मैं वर्बल ली वो ऐसे है वो ऐसे, वर्बल क्या है यार, तुम सपोर्ट सिस्टम लाइव तो दिखा यार। मैं तो लाइव दिख रहा है, 90 वेबिनार रोज हो रहे हैं, डेली ले रहे हैं। टाइम लगता है वेबिनार लेने में, टाइम लगता है, वेबिनार्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए हम भी मेहनत करते हैं। आज इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हमारे लिए खड़ा करना हमारे लिए तो कॉस्ट है ना, और उसको कॉस्ट के टाइम भी कॉस्ट है, और सोचना और उसको पिच कर रहे हैं, इंटरनेशनल खड़ा कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सोच रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि 10% वो देने से 15 दिन में फर्क पड़ेगा, 26 जनवरी पुराने कैसे डिफाइन करोगे पुराने? आप सिर्फ ये बताओ, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा अगर आपको क्लैरिटी है तो। आपने कहा 10% ऑफ दे दो, ठीक है 10% ऑफ दिया, आपके हिसाब से क्लैरिटी है कि हाँ यार इतनी सेल हो जाएगी?
फिर वो गिरा वाली बात है, यहाँ यही हुई थी वो बात। जिसने क्या हुआ, स्कीम तो चला दी और सेल की भी कुछ नहीं हुई। तो आपको लगता है कि ये हो जाएगी? आपको लगता हो जाएगी? तो मेरी सोच कहती है कि जिसने जोड़ना है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि मैडम मैं वो आपको आज भी समझा रहा हूँ, ये आपकी गलती नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, स्कीम स्कीम से सेल होती है, मैं मानता नहीं, मैं नहीं कह रहा नहीं होती है, बट स्कीम ही चाहते रहोगे तो स्कीम ही बन जाओगे आप। हम इतने दिन से आज की डेट में क्या आपको लगता है कि जब हम जब चलो मैं अभी इसको खत्म करता हूँ। सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ डिस्कशन करने लग गया सौरभ के साथ, तो मैं सौरभ भी मेरे साथ में ही है, मैं चाहूंगा कि एक बार हम सौरभ से भी मिले। सौरभ खुद बताएंगे आपके अपने एक्सपीरियंस, कोई आजमगढ़ में क्या एक्सपीरियंस है, कॉल सेंटर का क्या एक्सपीरियंस है, अब तक क्या कर रहे हैं, क्या अभी की प्लानिंग है और क्या फ्यूचर की प्लानिंग है। तो मैं चाहूंगा आप सौरभ से नमस्कार, बात। मेरा नाम सौरभ सिंह, मैं आजमगढ़ ब्रांच से हूँ और ब्रांच ओपन किए मुझे कम से कम 7 से 8 महीने हो गए हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं ज़्यादातर मेरा सारा फोकस होता है गांव पे, क्योंकि मेन जो बेसिक जो दिक्कत हमको जो आती है नेट की, या अभी तक गांव में कुछ लोग को ये भी नहीं पता होता है कि ब्रॉडबैंड वाईफाई होता क्या है। कुछ लोग अभी तक ये भी नहीं पता है कि वाईफाई कितने डिग्री पे वर्क करता है। वो लोग सोचते हैं कि वाईफाई वर्क करता है पूरे 360 डिग्री, मगर ऐसा नहीं है। वाईफाई का एरो जितना होता है, वाईफाई केवल अपने एरो पे अपने लोगों जितना देता है उतने पे ही वर्क करता है, 120 डिग्री पे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो मैं ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ गांव पे, क्योंकि गांव पे हम जैसे कि अगर एक गांव को अगर हम अगर पूरे वाईफाई जो हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गांव के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर, और जो जो गांव के जो हाउस वाइफ होती है उनके ऊपर, और जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो लोग रिटायर हैं किसी न किसी चीज़ से, उनके ऊपर, क्योंकि जल्दी वो अपने घर के बाहर निकलते ही नहीं है। या फिर जो गांव की जो हाउस वाइफ है, क्योंकि कोई अगर फंक्शन हो गया या फिर कोई प्रोग्राम या फिर कोई त्योहार है, तो वो अपने निकलते हैं घर के बाहर function में, वरना उस तो वो निकलते भी नहीं है। तो इस तरह सर 15 लाख की सर ये पूरा हमारा जो आजमगढ़ ब्रांच है, हम में मतलब मेन चीज क्या होता है कि हमने अपने पूरा टीम वर्क हमने अच्छी से, सर कॉल सेंटर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको जो लीड्स मिलती है, नहीं कोई भी चीज़ है जब तक आपके पास कॉल सेंटर नहीं होगा तब तक आपका कोई काम अच्छे से हो नहीं पाएगा। सर बहुत डिफिकल्ट है। यस सर। यस सर, तैयार करने पड़ते हैं। यस सर। वो सर लगे हैं सर। जी, रेडी करना पड़ता है। जी, बिल्कुल सर। ज़्यादा पैसे मांगते हैं। मेन चीज़ क्या है कि अच्छे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको रोक के रखना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मिलते ही नहीं है कभी। हाँ, मिल जाएंगे। हाँ, इसके नहीं मिलते हैं सर। यस सर। सर 2 से 3 महीना मेरा पूरा मुझको 2 से 3 महीने मुझको अपना मतलब, बेसिकली क्या होता है कि अगर कॉल सेंटर अगर आप अगर ओपन करते हैं या फिर अगर आप अगर पीएम वन, सर हमारे पास लगभग 3,000 स्क्वायर फीट का हमारे पास पूरी एरिया है। वहाँ पे कम से कम 80+ हमारे वहाँ सीटें हैं, और जिस पे हम अभी तक 25 से 30 बच्चे हमारे वहाँ बैठ के काम करते हैं। और हमारा प्रॉपर एकदम हमारा अच्छे से वर्क होता है। मेन चीज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर आप सर 35,000। सर इन फ्यूचर मैं उसको अभी मैं कोवर्किंग में उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कोवर्किंग साथ में वर्चुअल ऑफिस। कोवर्किंग वर्चुअल ऑफिस अभी कोई आजमगढ़ में जानता ही नहीं कि कोवर्किंग वर्चुअल ऑफिस होता क्या है। सर वहाँ मतलब मंथली जो हम सीटें देंगे, केवल 1 सीट, वो देंगे 1,500 रुपये की। 1,000 रुपये की बिल, हाउस की। बिल्कुल। और वहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं, एक केबिन देंगे उनको हम 10,000 रुपये में। हाँ मतलब 10,000 मतलब सब कुछ बिजली बिल सारी चीज़ इंक्लूड करके 10,000। जी। जी। यस सर। जी सर। सर फर्क सर देखिए बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और फर्क पड़ भी रहा है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ में अगर आप अगर अपना पहला कदम रखते हैं, तो मेन चीज़ होती है लॉन्चिंग, जो मैंने आपसे सीखी है। सर बहुत ज़्यादा था। सर लॉन्चिंग के पहले सर हम एकदम जीरो पे थे। लॉन्चिंग के पहले एकदम पोजीशन सर एकदम मतलब बहुत नीचे थी, मतलब उसमें वर्क होता था मगर वो दिखता नहीं था कि हमारा मैन पावर जा कहाँ रहा है।
सर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है सर, बहुत ज़्यादा। अभी अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं 8 तारीख से। सर लगभग 500 प्लस लोग थे, और अगर 9 और 10 को अगर दोनों को अगर मिला दें तो लगभग 700 के ऊपर लोग थे, क्योंकि आप 9 तारीख को आप आए थे, फ्लाइट से आए तो आपको इनको हो गया था 2-3 बज गया था। उसके पहले क्लाइंट कई आए थे, कई मतलब लोग मिले और चले भी गए थे। और 10 तारीख को ये सीन था कि बरसात हुई पूरी रात, बरसात हुई 1 बजे बाद वहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी, प्लेटें वहाँ हो गई थी खत्म। सर लगभग सर 1.5 से 2 लाख रुपए। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको क्योंकि ये इम्पोर्टेंस है, और ये इसलिए विनोद जी, मतलब ये मैं आपको इसलिए सुना के डरा रहा हूँ, ऐसे कई लोग सोचते हैं डरा रहा है, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि लॉन्चिंग के बिना, कहते हैं ना आज की डेट में, जैसे कहते हैं ना पहला झटका जोर से नहीं लगा, तो पहला जोर से झटका लगना बहुत जरूरी है। लोग क्या कहते हैं डब्बे में उलझ के रह जाते हैं, लॉन्चिंग होती नहीं है, बिना लॉन्चिंग के सोचते लॉन्च हो गए। तो आज लॉन्चिंग का मतलब है नसें खिंचती हैं, हमारे भी खींची है, मतलब इसकी लॉन्चिंग में हमारी कितनी नसें खींची वो बताता हूँ। 450 लोगों में से कम 100 से 150 लोग मैंने इकट्ठे किए, आशीष जी को ले जाना और यहाँ से अपने कॉल सेंटर को मुंह मोड़ देना आजमगढ़ की तरफ, और सारे कॉल सेंटर्स ने, हमारे कॉल सेंटर्स ने कॉल कर करके वहाँ के लोगों को मैसेज दिया कि हम वहाँ पे हैं, इस डेट को है, सब लोग वहाँ पहुंचे, और हमने 1 हफ्ता हमने लगाया पूरा, और इसका भी बहुत टाइम लगाया, हमारा भी बहुत टाइम लगाया, बट एक होता है ज्वाइंट एफर्ट होता है। ज्वाइंट एफर्ट का मतलब कि आज वो लॉन्चिंग जो थी वो लॉन्चिंग का रिजल्ट है इसे, तो मतलब कोई आदमी ये कहे कि भाई ऐसा अफवाह में हो जाएगी तो इतनी आसान नहीं थी। और बट हाँ ये जरूर है कि इसने कमिटेड था ये, और इसने काफी अच्छा लॉन्च किया, और इसके पिताजी का भी बहुत सपोर्ट था, और पिताजी को कुछ पता नहीं था। जिस दिन हम गए मैंने पूछा उनसे, स्पेशली हम सोफे बैठे हुए थे, मैंने बोला पिताजी आपको पता है कि क्या कर रहा है? कहता जी मुझे पता नहीं है, बट कुछ कर रहा है, ठीक कर रहा है, लगा हुआ है। तो मैंने कहा जी भाई साहब कुछ तो पता होगा आपको कि क्या कर रहा है ये। कह रहा मुझे ये नहीं पता, बस ये कहता है जी टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है और मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। देखो उसका भी जवाब यही था, कहता है मुझे सिर्फ इतना पता है टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, और मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, मैंने उससे एमबीए कराई है, मैंने उसे बीबीए कराई है, और अगर ये कह रहा है कि वो ठीक है तो ये ठीक है, मैं इससे कम पढ़ा लिखा हूँ। मतलब सोचिए जवाब भी क्या था। कहता, मैंने कहा अंकल जी फिर भी पता तो होगा, ये कुछ बड़बड़ाता नहीं है घर बैठा बैठा। कहता है यार मैं आज समझने आया हूँ, इसने कहा था आज आपने पूरा दिन बैठना है, आज पूरा समझना है। और कैन यू बिलीव, इनके पूरे पिताजी से मैंने 3 बार पूछा, मैं सर आपको घबराहट तो नहीं है, लोग बढ़ रहे हैं, प्लेटें बढ़ रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। कहता है सर क्या बात कर रहे हो, मेरा बेटा खुश है, मेरा बेटा इतना खुश है कि आज की डेट में मेरे को उसकी मतलब खुशी का अंदाजा नहीं है इसको, और अगर ये खुश है तो मैं खुश हूँ। तो मैंने कहा सर देखो घबराहट तो हो रही होगी, प्लेटें इतनी बढ़ रही है तो इसका मतलब रेट तो आपका तो कॉस्ट बढ़ रही है। कहते हैं सर मैं चाहता हूँ और लोग खाएं, मैक्सिमम लोग आए और खाएं, मैं घबराता नहीं। तो ये जवाब था। तो देखिए मैं इनकी पिताजी के साथ कम से कम ना मेरे ख्याल से वहां 3.5-4 घंटे बैठा था, और बहुत आराम से हमारी बहुत लंबी लंबी बातें होती रही। मैंने कहा भाई पता लगे भाई क्या क्या इनकी मन में सोच है, क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा किराया है इतने किराया कैसे दोगे, किराया कैसे निकलेगा? कहते हैं जी मैं ये मानता हूँ कि या तो बड़ा काम करना है या छोटा काम करना ही नहीं, एक काम बड़ा कर लेंगे, 10 छोटे काम नहीं करेंगे। ये जवाब था इनकी पिताजी का। कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने में लगता है कि 6 महीने बिजनेस सेटलमेंट में होते हैं, 6 महीने से 1 साल लग जाता है, लोगों को एक साल 2 साल लग जाता है। बिजनेस के अंदर कभी भी सेकंड मंथ से थर्ड मंथ से कभी प्रॉफिट नहीं आता। बिजनेस के अंदर जस्टिफिकेशन पीरियड है, इतना टाइम लगेगा ही लगेगा उसको एस्टैब्लिश होने में। बट हाँ ये जरूर है वो भी तब लगेगा अगर आपने उसको शुरू से इतना स्ट्रांगली लिया है। तो अगर शुरू में ही आप स्ट्रांगली लिया फिर आपको जस्टिफिकेशन टाइम बढ़ जाएगा। आप सोचे यार 2 महीने तो हो गए, किया कुछ नहीं, और 2 महीने बाद बोला था इन्होंने, तो वो अपने आप तो होगा नहीं। बेसिकली आपको उसके लिए स्ट्रेंथ खर्च करना पड़ेगा, और या फिर आप इन्वेस्टर पिच। और खर्च कुछ नहीं है, लोगों का बताता हूँ, लोगों की ये भी गलतफहमी है कि बिजनेस पैसे से होते हैं। चाय में कितना पैसा खर्च होता है चलिए बताओ। मैं अपने ऑफिस में बिठा के और सिर्फ छोटी छोटी चेयर लगा के, प्लास्टिक की चेयर लेके, और वहां पे भी शुरू कर लूँ, और डेली वेबिनार लूँ, डेली सेमिनार लेने शुरू कर दो छोड़ के, तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो ये नहीं कहना कि इतना बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। और हमारे जानकार में काफी ऐसी जगह होंगे, मेरे पास मेरा ऑफिस छोटा है, मेरा ऑफिस नहीं है, तो मेरे पास जानकार में बहुत सारे ऑफिस होंगे जिनका ऑफिस में जगह पड़ी, मैं उनसे टाइप कर लूंगा। सपोर्ट के लिए हर आदमी सामने आता है, बट मेन है कि पहले आप तैयार,
अब मान लो ये लेडी है, इसने कल आके मेरे से जिक्र किया कि मैं यहाँ पे कर लूँ जी, आप पूछती नहीं है, ये भी आके बैठ के चली जाती और आपने कभी नहीं किया। आई नेवर सेड नो, बट वो तो आपको सोचना है कि हम जब खोल के कह रहे हैं करो आप, जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था जी मैं पिंटू क्या करो आप अपने बैंकुट में, वहां जब मिला था, और ऐसी अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, मतलब कौन देगा? उसके बाद तो कर दो, भीड़ हम इकट्ठी कर देंगे। तो मैं चाहूंगा कि आचार्य जी, पिंटू याद आ रहा है मुझे, वो ग्लैमर वाला, और उसका वो बैंक्वेट याद आ रहा है। मतलब मजाक नहीं कर रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है वो, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी, मुझे उसका बैंक्वेट भी बहुत अच्छा लगा। मैं एक इवेंट में गया था, आचार्य जी के बिल्कुल पड़ोस में है वो, वैशाली में, उनकी नाक के नीचे था वो, वहाँ सेल्फी बूथ लगाया मैंने, और मैंने फिर शाम को इनको बताया कि सर अगर यहाँ पे वेन्यू स्पॉन्सर बन जाते हैं, वेन्यू देते हैं आपको, आप स्टार्ट करिए। आप बार्टर की बात भी कर सकते हैं, बार्टर की बात भी किसी वेन्यू स्पॉन्सर से। अब मैं आता हूँ दोबारा वाइफा ऑपरेटर पे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ 2023? 2023 में पीएम वाणी में क्या होने वाला है? 2023 में पीएम वाणी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, बता देता हूँ। बहुत बड़ी धुंध हट जाएगी, और वो लोग दिखाई भी नहीं देंगे, मतलब जो काफी लोग इसमें, मतलब आप देखना जो 2021 में थे 2023 में दिखाई नहीं देंगे। मतलब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है पीएम वाणी में, और वो इसलिए आने वाला है कि अब पीएम वाणी क्रॉल से एक स्टेप ऊपर आ चुकी है। मतलब अब टीथिंग प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, क्रॉलिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, अब पीएम वाणी बड़ी होगी। अब पीएम वाणी बड़ी होगी, जैसे हर बच्चा बड़ा होता है तो बच्चा भागता है, तो अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होगा पीएम वाणी, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पे जाएगा पीएम वाणी। और पीएम वाणी में मैं ये मानता हूँ कुछ कंपनीज होंगी जो बहुत अच्छा कर रही होंगी, जो ग्लोबली भी पहुंच जाएगी। जो मैंने कहा है अपने आप को, मेरा फोकस ग्लोबल है, और मेरा फोकस नेशनल लेवल पे, और आपका फोकस भी नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए, और आपको भी ऐसी कंपनी से जुड़ना चाहिए जिसका फोकस नेशनल और ग्लोबल है। मतलब अगर हमारा फोकस नेशनल और ग्लोबल नहीं है तो हम क्या, और ग्लोबल का मतलब क्या है, ग्लोबल क्यों? तो आज हर आदमी का कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट है किसी न किसी कंट्री में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कनेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप में डालिए कि आपको लिस्ट बना के डालिए कि आपके पास कोई ओमान में, कतर में, इफ यू हैव एनी लिंक प्लीज शेयर विद मी। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया? जब आप करेंगे या सोचेंगे तो लोग कहेंगे हाँ जी है। तो आई वांट टू लॉन्च दिस कंपनी, या आई वांट टू लॉन्च दिस अपॉर्चुनिटी इन अदर कंट्रीज। और आज मैंने पता किया है 86 कंट्री ऐसे हैं जिनमें ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। मिनिमम 86 कंट्री, जिसमें कि पूरे अरब कंट्री 22 उनकी लिस्ट है, उसकी रिसर्च हमारे पास है, उसके ब्रॉडबैंड कनेक्शन कितने हैं, टेलीकॉम कनेक्शन कितने हैं वहाँ पे, उसकी रिसर्च मेघा ने करी है, और वो रिसर्च सबके पास पड़ी है हमारे। अगर सर आप सिंधु जी आप भी हैं, अगर आप अशोक राठौर जी आपने पढ़ी हो, आपने देखी हो, क्योंकि आपको रिसर्च मिली हो या आपने मांगी हो किसी से और आपको मिली हो, आपने प्रिंट आउट लिया हो, जो मैंने कहा था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंट आउट लीजिए, वो आपने फाइल बनाई हो, आपने देखी हो, डीपली आपने स्टडी किया हो, तो मैं कहता हूँ ऐसा काम जिसमें काम पहले मिल जाए और स्टार्ट आपने अभी किया, तो ये वो पीएम वानी वो काम है जिसमें काम पहले आ चुका है और शुरू अभी हमने नहीं किया। तो काम पहले मिल जाए, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले आ चुके हैं, उसकी फाइल रेडी है हमारी, आप पूरे इंडिया में काम करिए। और पहली बात, लोग कहते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूटर, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का फ्रेंचाइजी, तो आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पूरे इंडिया के ले सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि दुनिया वर्ल्ड में जाके काम कर रही है तो आपको आसाम में जाके काम करने में क्या दिक्कत है। ये आपके बैरियर्स हैं। यूपी में आप काम करिए, पंजाब में काम करिए, बात तो करिए, और आप उस फाइल को दिखा के, प्रिंट आउट को दिखा के इन्वेस्टर को पिच कर सकते हैं। तो आपको अगर फाइल की भी कॉस्ट लग रही है आपको, तो फिर जैसे मैं हर मीटिंग में फाइल लेके बैठता हूँ, एक बोलना कि मेरे पास है और एक होता दिखाना कि क्या है मेरे पास, तो दिस इज डिफरेंस। तो प्लीज आप आशुतोष जी आप भी फाइल बना लीजिए, सब लोग फाइल रेडी करिए, और हर हमारे इवन विनोद जी आपने फाइल बनाई तो मुझे दिखाइए, मैं हर बार पूछता हूँ, आपने फाइल बनाई नहीं होगी, बना लीजिए उसको, बट 2023 में बना लीजिए, उसके प्रिंट आउट ले लीजिए, और हर मीटिंग में आपको उसको लेके बैठना है। वो बोलेगा भी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बोलो भाई तू देख ले, देखने के पैसे थोड़ी हैं। हम टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं, हमें सेल नहीं देखनी है, हमें टेस्ट ड्राइव देनी है। टेस्ट ड्राइव का मतलब होता है मैं सबको बताना चाहता हूँ और तू सुन, अभी पैसे का कोई लेन देन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए, पहले फुल इन्फॉर्मेशन। जब हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है तो क्या हम बिना टेस्ट ड्राइव को बेचना है क्राइम? तो मेरा ये मानना है कि आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए और पूरी चेकलिस्ट बनाइए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करिए, इंटरनेशनल की बात करिए, इंटरनेशनल की पूरी केस स्टडीज भेजिए उसको, स्कोप बताइए एक डैशबोर्ड का कि इन इन कंट्रीज में हम टेक्नोलॉजी ट्रीटी एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन सकते हैं, और कई कंट्रीज रेड कार्पेट वेलकम देने को तैयार है। ऐसी कंट्री जो कभी वीजा नहीं देती, वो भी चाहती है कि ऐसे लोग आए और हमारी कंट्री को टेक्नोलॉजी सिखाएं। तो वीजा कनाडा की अभी अभी कैलगरी, कनाडा में एक जगह है कैलिगरी, उसकी सीएम आ रही है फरवरी में, आप नोट कर लीजिए।
फरवरी में उनकी सीएम आ रही है और वो हमसे मिलने आ रही है एंड दे वांट टू डिस्कस दिस टेक्नोलॉजी विद अस एंड हमारी अपॉइंटमेंट सब हो चुकी है और उसमें हम लोग एक एसयूवी वीजा कनाडा को लिया, स्टार्टअप वीजा। अभी यूट्यूब पे डाल लीजिएगा आप, 2021 में शुरू किया है कनाडा गवर्नमेंट ने, इससे पहले नहीं था। और इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए है ये, और इसमें कोई आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस है, इवन आचार्य जी ने नोट कर लिया है, पेन चल रहा है, इसका मतलब ये कनाडा जाएंगे। तो मतलब मैं देखता रहता हूँ कि क्या कर रहे हैं, किसका कहाँ ध्यान है। तो देखिए अशोक जी, आप भी ध्यान रखिए, एसयूवी वीजा यूट्यूब पे डालिएगा आप, 2021 का ही प्रोग्राम है, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना आपको। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा स्टार्टअप है या आपने कुछ स्टार्ट किया हुआ है, या हो सकता है मेरा पीएम वानी की जगह कुछ और हो आपके माइंड में, तो वो आप एसयू वीजा खोलिए यूट्यूब पे, और एसयू वीजा जैसे ही डालेंगे, एसयू स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम कनाडा 2021, तो पूरी वीडियो भर जाएगी और उसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, जस्ट यू अप्लाई इट। अगर आपकी कंपनी सिलेक्ट हो जाती है तो आपकी दो फैमिलीज, पूरी कंप्लीट दो फैमिली को पीआर मिलता है विदाउट एनी कॉस्ट। ये प्रोग्राम कनाडा के जो जो पीएम है भी, उनका लॉन्च किया प्रोग्राम है एंड इसमें काफी कंपनियां सिलेक्ट हुई हैं, मेरे जानकार की हुई है और वाइफ ऑपरेटर भी सिलेक्ट हो चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में हम भी सिलेक्ट हो चुके हैं और आप में से ही कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएंगे, बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाएंगे सिखाने के लिए। तो मैं चाहूंगा ट्रेनर बनिए पीएम वानी के, पीएम वानी के ट्रेनर बन के अपना करियर पीएम वानी के ट्रेनर का बनाइए। हम सिटी वाइज टूर करना चाह रहे हैं, बट हमारे पास ट्रेनर ही नहीं है, हमारे पास लोग ही नहीं है सिखाने के लिए। मतलब कई बार मैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब आप पूरा इंडिया टूर करिए, यार मैंने बोला इंडिया टूर करेंगे तो यहाँ लोग आएंगे, उनसे कैसे मिलेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जाएंगे तो हम एक जगह जाएंगे तो दूसरी जगह छूट जाएगा, इसलिए हम ऑनलाइन पे आए हुए हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, बट हम अगर फिजिकली जाएंगे तो हर तक हाँ। बट कुछ लोग चाहते हैं अपने यहाँ पे, अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं भाई पीएम वानी का शो, आप चाहते हैं फ्रेंचाइज में आशीष जी भी आपके पास आए, फ्रेंचाइजी बताओ, अगर आप चाहते हैं आशीष जी भी हैं तो यू कैन अरेंज इट एंड विल कम डेफिनेटली। आपको सिर्फ आने जाने का खर्चा और होटल का खर्चा जो भी है वो आपका है। आप चाहते हैं मैं बड़ा सेमिनार ना करूं, मैं मीटअप ही रखूं, 5 स्टार का कोई भी रूम 5,000 से ऊपर, आई थिंक 5,000, 6,000, 4,000, आई थिंक इससे बड़ा तो नहीं। आप 2 दिन वो और 2 दिन की टिकट आप मान के चलिए, तो मेरे ख्याल से अगर 25, 30, 40 हजार रुपए में अगर आपका हो रहा है मीटअप, तो आई थिंक मेरे ख्याल से दिस इज नो कॉस्ट। आज आशीष जी को वैसे भी लाने का वो 50-60 हजार रुपये जाता रहते हैं, वो एक वीडियो बनाने का, 2 दिन में अगर वो जा रहे हैं, उससे जो आपको फुटेज मिलेगी, फुटेज मीन्स अगर वो आ रहे हैं और उसको आप वहाँ पे मीटअप रख रहे हैं और वहाँ पे कवर अप कर रहे हैं, और आप यूएस मतलब आप स्टेज शेयर कर रहे हैं उनके साथ जो ऑलरेडी सक्सेसफुल होंगे। जैसे कल डॉक्टर महेश्वरी से मिलकर लोग पागल हो गए, इतनी सेल्फी खींच ली लोगों ने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि तो उनको पता है क्या कर रहे हैं और वो उसको कैसे कैपिटलाइज करेंगे और कैसे वो उनके साथ एक्सचेंज करेंगे। तो आज इंपॉर्टेंस ये है कि फर्स्ट यू हैव टू बी, आपको पता होना चाहिए मैं किसके साथ खड़ा हूँ, मैं वहां कहा क्या बात कर रहा हूँ। आपको 2 मिनट आपको मिले बट आप पिच नहीं कर पाए और आप सोचते रह गए, वो चला गया। एक आप 1 मिनट के लिए मिले और आपने हुक लगाया और उसको पुल किया, मैं एक ही बार मिला था उससे एंड उसको 2 मिनट मैंने वही समझाया जो बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसमें मुझे लगा उसका भी इंटरेस्ट है मेरा भी इंटरेस्ट है। मैंने कहा इंडिया टूर करेंगे साथ और हम दोनों की कॉस्ट कटिंग हो जाएगी एंड पीपल वांट मी टू बी, एंड आपको भी मिलना चाहते हैं, मुझे मिलना चाहते हैं। हम उल्टा, मैं आशीष और आप तीनों को लैब क्यों ना करें, कॉस्ट 3 भाग में बढ़ जाएगी। कॉस्ट जब 3 भाग में बढ़ जाएगी तो तीनों के तीनों इंडिया टूर कर सकते हैं। और अगर मैं 60,000 रुपए की एमजी देनी पड़ी होटल को, 60,000 की एमजी, 20,000 रुपए मैं दूं, 20,000 रुपए आप दो, 20,000 आशीष दे दे, तो इंडिया टूर पॉसिबल है। बट अगर आप अकेले सोचे तो आप नहीं कर पाएंगे, आशीष अकेले सोचे तो वो नहीं कर पाएंगे, और लोगों को भी 1+1 मिलेगा, 1+2 मिलेगा। लोग इसलिए आएंगे क्योंकि उस दिन गौरव से जो मिलने आएगा उसको आशीष और अमित महेश्वरी फ्री मिलेंगे, जो अमित महेश्वरी से मिलने आएगा उसको आशीष और गौरव फ्री में मिलेंगे, और जो आशीष से मिलने आएगा उसको अमित महेश्वरी और गौरव फ्री में मिलेगा। कहता है सर आई एम रेडी। आपका प्रपोजल क्या था, वो मैं था या हम था? आपके प्रपोजल मैं होते हैं और हमारे प्रपोजल हम होते हैं, फर्क सिर्फ ये हो, कुछ नहीं। अगर आप नोटिस करिए, मैंने पूरी पिचिंग सिखाई है आपको, एक मीट, एक ही बार पिच एंड क्लोज। ही अंडरस्टूड कि ही नोज हाउ टू कोलैबोरेट। मैंने उसको पूरा प्रपोजल 1 सेकंड में, उसने कहा इसको कुछ राइटअप में, मैं राइटअप में मेरे पास कुछ नहीं होता भाई, हमारा तो तुरंत दान महाकल्याण में लगा, यही सी बात हो तू लिख के मुझे भेज दे
हमारा तो ये तुरंत ले, मेरे 20,000 पहले ले। और कल से एक सिटी से हम 2 सिटी करेंगे और प्रैक्टिकल करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम कुछ भी डिस्कस करेंगे, पहले हम 2, हमने कुछ किया ही नहीं, हम पेपर काले कर रहे हैं। इट डोंट मेक सेंस। हमने कुछ किया और करने के बाद एनालिसिस कर रहे हैं, इट मेक सेंस हो। कहता है यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड ट्रू। कहते हैं 2 लीडरशिप जब बात करती है ऐसी बात करती है। मैंने बोला मुझे समझ में नहीं आया, हम काले क्यों करेंगे पेपर। तो मेरा ये मानना है, और यही मैंने टीएस मदान को बोला और ये मैंने ऑथर शेरी को बोला, एंड सेम प्रपोजल मैंने उनको भी दिया, एंड दे आर आल्सो रेडी। उनको भी यही समझाया मैंने बोला भैया ऐसा है, देखो मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। आप आज आपकी फैन फॉलोइंग हमारी भी है, हम तीनों मिलकर साथ चलेंगे तो। अच्छा, तीनों का आपस में क्रॉस लिंक नहीं है, फ्रेंचाइजी वो कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रहा। हाँ, अमित जी का और आशीष का हो सकता है क्योंकि फ्रेंचाइजी दोनों कर रहे हैं, बट मैं नहीं कर रहा। मेरा कोलैब सबसे हो सकता है, मैं बार्टर कर रहा हूँ, मैं बिना किराए की दुकान कर रहा हूँ। तो आज मैं चाहूंगा कि आप अपने यहाँ पे रखें, और अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं उसमें 50% पैसा मैं दे दूं। मान लीजिए सपोज अगर आप कर रहे हैं, उसका खर्चा आ रहा है 50,000 एंड कंपनी कहती है कि 25,000 आई विल बियर इट, तो भी नहीं करेंगे क्या? ट्राई दिस आउट, वी आर रेडी विद यू। आप रेडी होइए और हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं, कंपनी बिल्कुल तैयार है आपके साथ। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल रेडी हैं उस मंच को करने में। बड़ौदा अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं रितेश के साथ, एंड वहां पे 10,000 स्क्वायर फीट का हमारा ऑफिस है। आजमगढ़ में आप बहुत बड़ा हैंडशेक कर सकते हैं, उन्नाव में हैंडशेक कर सकते हैं। आज उन्नाव में काफी बड़ा हमारे पास जगह है, और भी आप कहीं किसी सिटी में, गोवा में करना चाहते हैं, बाटर में मेरे पास होटल है, वेन्यू मैं भी कर सकता हूँ कई जगह। आप मन बनाइए, आप बताइए मुझे यहाँ करना चाहते हैं, लेट्स टॉक, लेट्स डिस्कस। 2023 चुप रह के काम करने का नहीं है। तो मैं चाहूंगा कुछ लीडर्स ऐसे निकल के आए जो कि कहते हैं ना, आप मेरा जैसे मैं कहता हूँ 100 गौरव मुझे तैयार करूंगा, विनोद जी 100 गौरव, 100 विनोद जी तैयार करिए, आचार्य जी 100 आचार्य जी रेडी करिए, अशोक जी अब आप भी बिल्कुल ध्यान दीजिए। मैं चाहूंगा कि 2023 में हम रेजोल्यूशन लें कि हम जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर नॉर्मल नहीं रहेंगे। या तो टॉप पे या बॉटम पे, हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम यूट्यूब पे आएंगे। मैंने कहा है कि अपना खाना खाएंगे, दूसरे का डब्बा पैक कराएंगे। आप सब रिपोर्टर बनिए, आप टीवी पे आइए, मैं चाहता हूँ आप सबको टीवी पे देखना। और मैं तभी कह रहा हूँ आप फ्रेंचाइज बताओ के लिए रिपोर्टिंग करिए, आप काम धंधा के लिए रिपोर्टिंग करिए, आप आज की डेट में बिजनेस की बात के लिए रिपोर्टिंग करिए, आप अंजू जादौन के लिए रिपोर्टिंग करिए, 8 लाख सब्सक्राइबर है उसके, रोजगार के अवसर के लिए रिपोर्टिंग करिए, 27 लाख सब्सक्राइबर है उसके। और जब आप 27 लाख सब्सक्राइबर आपके नहीं है ना, बट मैं आपको दे तो रहा हूँ चैनल्स, आप इनके लिए इनके चैनल देखिए तो सही, देख के देखिए और अपने एरिया में रिपोर्टिंग करना शुरू करिए। और आपका सिर्फ कैमरे वाला फोन ठीक होना चाहिए, 30,000 तक का कैमरे वाला फोन, और आपको रिपोर्टिंग की थोड़ी ट्राई करिए, आप कुछ डमी वीडियोस बनाइए। हाँ बिल्कुल, बताइए अशोक जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? इसको वो करे, इसको अनम्यूट कर भाई सर, इसको अनम्यूट बोलना मैडम, किसी तरह इसको करेगा। वाइफा ऑपरेटर बढ़िया रिपोर्टर प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, इसमें मैंने काफी मेहनत कर रहा हूँ मैं, और मैं काफी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि भाई आप लोग टीवी पे आइए। और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग टीवी पे आए, और हमारे थ्रू और भी लोग, जिसमें सेल्स नहीं है इसमें सबसे बड़ी बात। इसमें अगर जैसे हम यूट्यूब के माध्यम से टीवी तक पहुंचे हैं, और हम यूट्यूबर नहीं है सबसे बड़ी बात, हम लोग बिजनेसमैन हैं। और हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो कभी ना कभी टीवी पे आए, क्योंकि ना वो गाने गा पा रहा है, ना वो क्रिकेट खेल पा रहा है, ना वो कुछ और कॉमेडी कर पा रहा है। और स्टिल हर्षिता गायकवाड़ भी आप रिपोर्टिंग कर सकती हैं, लेडीज। मतलब देखिए, रिपोर्टिंग करना क्या होता है कि रिपोर्टिंग के लिए मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल होना चाहिए आदमी को, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। जैसे आप हैं वैसे ही बोलिए, रिपोर्टिंग मतलब नेचुरल। मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी करिए, और उसमें मॉडल क्या रहेगा, सबसे बड़ी बात है मॉडल क्या रहेगा। तो आशीष जी लेते हैं अराउंड 40,000 रुपीज पर वीडियो, आप नॉर्मल 30 मान लीजिए पर वीडियो, प्लस आने जाने का खर्चा और होटल का स्टे। और 2 लोग जाते हैं, जब भी कोई यूट्यूबर जाता है 2 लोग जाते हैं, कैमरामैन एंड वो खुद। इसका मतलब दोनों के आने जाने की टिकट देंगे, वो होटल स्टे देंगे, प्लस वो वीडियो के पैसे मिलेंगे। 30,000 रुपये मैं कहता हूँ एवरेज आप मान लीजिए आचार्य जी, आज उनकी कॉस्ट है। आप खुद भी उसको बोलिए क्लाइंट को कि आप फोन करके पता कर लीजिए, तो उनको यही कोट आएगा, उल्टा इससे ज्यादा आ गया। अब आज की डेट में आपने कहा आप एक को बुलाएंगे, मैं 10 को, अगर आप 10 को बुलाएंगे तो 10 की टिकट, 10 का होटल स्टे, और सबसे बढ़िया महाराष्ट्र से लेकर गुजरात की यूट्यूबर चाहिए होंगे पूरा इंडिया करना। दिल्ली एनसीआर के सारे यूट्यूबर तो करोगे नहीं आप।
आपको इंडिया लेवल अगर करना है तो आपको मल्टीपल सिटीज के यूट्यूबर चाहिए, और मैं आपको मल्टीपल सिटी और उनको अप्रोच करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, मेल डालनी पड़ेगी, फिर उनके कई क्वेश्चंस होंगे कि आप अपने प्रोडक्ट का ये भेजिए, वो भेजिए, वीडियो भेजिए, किसी और यूट्यूबर के साथ आपकी वीडियो है, और एंड में आप परेशान हो जाओगे। और मैं कहूँ कि वो सारे यूट्यूबर्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, ना आपको फ्लाइट कॉस्ट देनी है, ना आपको होटल स्टे देना है, ना नेगोशिएट करना है, ना मेल डालनी है, ना कुछ। आप मुझे भेजिए जो भेजना है और मैं ही शूट करूंगा, और मैं शूट अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा लूंगा। मतलब कहने का मतलब आशीष जी का खाना आप खाएंगे, मतलब आप अपना खाना खाएंगे, आशीष जी का डब्बा पैक करा के लाएंगे। वो 30,000 रुपये जो क्लाइंट से दिए आपने, 20,000 तो वो बच गए उसके, जो फ्लाइट के और उसका खर्चा था वो, और आप सोचिए 10-20,000 बच गया उनका, 10 लोगों का, 10 लोग और भी आते उनका भी खर्चा करता हो। आप कह रहे हैं 20,000 रुपये लेके 20,000 ही ले लूं या 30,000 ले लूं आपसे, कोई किसी का सब्सक्राइबर ज्यादा है, किसी कम है, बट एवरेज मान लो 20,000, 2 लाख रुपए दिए, 10 यूट्यूब चैनल्स पे मैं आपको डाल दूं और आपको उनको बुलाना भी ना पड़े, और यूट्यूब चैनल वो है जो काम धंधा बिजनेस की बात उन पर डल जाए, उनके बिना बुलाए, डलेगी उस पर, और मैं शूट करूंगा, तो आपकी कॉस्ट बच रही है। आई एम ए यूट्यूब एग्रीगेटर, सिंपल एक लाइन में प्रपोजल खत्म। सबको बुलाइए, मुझे अकेले को बुला लीजिए, मैंने सबको माला में पिलो रखा है, मेरे पास मार्केटिंग राइट्स है, तो आई एम ए यूट्यूब एग्रीगेटर। तो आप जब ये बोलेंगे तो ही विल अंडरस्टैंड, बोले हमारी सबके साथ वीडियो है, हम यूट्यूब एग्रीगेटर्स हैं, और आप मेरी वीडियो दिखाइए, आपको अपना बोलेंगे उससे बेटर आप मेरी वीडियो दिखाइए, बोले सर ये ऐसे से है, गौरव जी करेंगे उल्टा छूटा, पहले मेरे पे डाल दीजिए, मेरा ही कहना है, चाहे मेरे से बात कराइए, बट वाइफ ऑफ बेटा बन गया रिपोर्टर प्रोग्राम की जो वीडियो है वो तो देखिए कम से कम, उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, ऑलरेडी इसकी वीडियो है इसके ऊपर, बट लोग देखते नहीं है, लोगों ने अब तक एक सिंगल बार भी अटेम्प्ट भी नहीं किया। अब इसमें शेयरिंग क्या होगी, 30,000 रुपये चारे जी आ गए, 15,000 ने आशीष जी को दे दिए, 15,000 में से 1,000 रुपये एडिटर को दे दिए, बचे हमारे पास 14,000, 7 आपका 7 मेरा, आपकी कोई हेडेक नहीं, एडिटिंग हमारी है, हम कराएंगे, हमें उसका पूरा पैटर्न पता है, हमारे आज की डेट में आप वो यूज कर सकते हैं, हमारे गेट्स यूज सकते हैं, हमारे माइक यूज कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा प्रोफेशनल शूट है, हमारा स्टूडियो यूज कर सकते हैं, बेसिकली वो सारी चीज हम आपको यूट्यूबर भी रेडीमेड दे रहे हैं, मार्केटिंग राइट्स भी दे रहे हैं, और आज की डेट में यूट्यूबर बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास। अब पहले हमारे पास 4 करोड़ सब्सक्राइबर थे, हमारे पास 8 करोड़ से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके टोटल करके, अगर मैं बात करूँ, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हम एग्रीगेट है, अपने सब्सक्राइबर क्यों बनाए हम जो औरों के सब्सक्राइबर बना रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस पर ध्यान दीजिए। सेकेंडली लोग कहते हैं कि वाईफाई ऑपरेटर बन के और क्या काम कर सकते हैं, सोसाइटी को वाईफाई कर सकते हैं, मॉल को वाईफाई कर सकते हैं, ढाबे वाईफाई करेंगे, क्या फायदा होगा ढाबों को, ढाबे को रिचार्ज नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, उसकी दाल ज्यादा बिक जाए उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वहां से कमा लेगा, अगर फ्री वाईफाई भी लिख देगा तो आज की डेट में उसका फुटफॉल भी बढ़ जाएगा, उसकी सेल भी बढ़ जाएगी। आज पंप भी इसलिए लगवाएंगे क्योंकि पंप की भी सेल बढ़ जाएगी, और पंप चाहता है कि मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड आए कितने लोगों ने पंप पे तेल भरवाया, तो वहां पे जो वाईफाई नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, तो आज की डेट में कितने लोगों ने तेल भरवाया, किसी के पास कोई डाटा नहीं, उसके आसपास जितने भी लोग हैं सबकी ट्रैकिंग मिल जाए, सबके मोबाइल नंबर मिल जाए, उसके लिए प्रॉपरली आज एवरीबडी वांट्स डाटाबेस। एडवर्टीजमेंट चलाना का, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, लोग कहते हैं एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू कितना है, क्या होता है एडवर्टीजमेंट, कहां से आएगा, तो आज मैं बता दूं कि एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इज वेरी बिगर रेवेन्यू, क्योंकि आज यूट्यूब का, इंस्टा का, लिंक्डइन का, जितनी भी आप ऐड देखना नहीं चाहते वो ऐड दिखाई जाती है, 2-2 ऐड दिखाई जाती है यूट्यूब पे, गूगल पे दिखाई जाती है, जो आप देखना नहीं चाहते, आपको ये भी नहीं पता कौन सी ऐड आएगी, पर वो दिखाई जाती है आपको, और उनमें से कोई भी कंपनी मिलियन, एक भी इंडिया की कंपनी और सारी $1 मिलियन डेली बाहर ले जा रही है, तो आप नहीं चाहते इंडिया के लोगों को मिले, अब गवर्नमेंट चाहती है वो पैसा रिचार्ज का आप लोगों को मिले, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आप लोगों को मिले, और वो धीरे धीरे अब शिफ्ट हो जाएगा वाईफाई ऑपरेटर की जेब में जाएगा, वो शुरुआत हो चुकी है। एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड अलग से हम दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट जब रिचार्ज का ही आपका रेडी नहीं है अभी मामला, तो आप अभी एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड भी लेके क्या करेंगे, तो जब तक आप एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड की बात ही नहीं करने का फायदा, जब तक आपके उसको नेटवर्क ही नहीं, तो एटलीस्ट 5 डिवाइस 10 डिवाइस लगा के यू वांट टू क्रिएट ए नेटवर्क, और नेटवर्क जब बनता है जब आपकी सेल होती है, सेल नहीं है तो नेटवर्क का इकोसिस्टम ही नहीं बनेगा। मैंने कहा है ऊपर चौड़ा नीचे पतला, सेल करें हम इंडिया को और रिचार्ज में लगाए, तो कहने का मतलब आज इंडिया को बेचे, और इंडिया को भी हम हर स्टेट को बेचे, हर स्टेट से हम 20,000 रुपये कमाने की सोचे, हम तमिलनाडु से सोचे हम, और सिर्फ फेसबुक को ज्वाइन करिए, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, हर स्टेट के कुछ ग्रुप ज्वाइन करिए, कोई ग्रुप ज्वाइन रोज नहीं करता है, ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात है, ज्वाइन नहीं करना, पोस्ट नहीं करना, और अपनी लीड को खुद जनरेट नहीं करना। मैं चाहूंगा आप प्लीज पे फोकस करें,
अलार्म लगाएंगे तो याद रहेगा कि आप अलार्म लगा दीजिए, मुझे फेसबुक का पोस्ट एंड उसके नाम से मुझे पोस्ट करना, ज्वाइन करना है। 15 मिनट एडिट करने पे लगाइए, जो मैंने कहा डेली 2 वीडियो डालने वाला काम आप सिर्फ 2 महीने 3 महीने करके दिखा दीजिए, आप देखेंगे सब कुछ चालू हो जाएगा। आपके पास कॉल आने शुरू होंगे, आपके पास अलग अलग जम्मू से कॉल आएगा, जब आप कहेंगे क्या करना है मुझे, मैं तो रिचार्ज के लिए आया हूं। सर रिचार्ज नेटवर्क से आता है, नेटवर्क डिवाइस से आता है, और कंटिन्यू डिवाइस के कैश फ्लो मैनेजमेंट ही नहीं है आपकी। कैश फ्लो हमारे लिए पंख है, हमारे पास सपने हैं बिना पंख के। तो मैं चाहूंगा कि आप कैश फ्लो मैनेजमेंट पे काम करें और सीधा सीधा आप उस पर फोकस करें। पूरा हिंदुस्तान ने पीएम वानी खरीदना है, तो हमसे क्यों ना खरीदे, आपसे क्यों ना खरीदे, और आपसे क्यों ना खरीदे। तो हम पहली कंपनी जो फ्रेंचाइजी को 300 लीड दे रहे हैं, हम आज की डेट में विधानसभा में 1000 लीड दे रहे हैं, और आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 लीड। लोग कहते हैं लीड्स का क्या करेंगे, आज सीधे कल से बेचे, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे, आज गुस्से का रास्ता भी हम देंगे, निकलने का भी हम देंगे। तो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइजी में 300 लीड जो हम दे रहे हैं। रविंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नांगलोई से। आज सोचिए कि ये हैंडीकैप है और एक जॉब करते हैं रिलायंस में और नांगलोई में होते हैं, और ये डेली ज्वाइन करते हैं, चाहे लेट चाहे जैसे मर्जी, इनका थोड़ा मतलब कमिटमेंट है जॉब की तरफ भी, बट ज्वाइन करते हैं। तो इसे बोलते हैं कमिटमेंट। इंडिया कोऑर्डिनेटर बने हुए, फ्रीलांसर काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो क्या आपने इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाया? इनसे पहले दिन मुझसे पूछा कि मैं बिना पैसे के काम कर सकता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ है आपके इंडिया कोऑर्डिनेटर्स? कौन है आपका इंडिया कोऑर्डिनेटर? वेयर इज यूर इंडिया कोऑर्डिनेटर्स? इसका मतलब हम खुद बैरियर्स हैं। मैंने कहा इनको कि आप इमीडिएटली बिना पैसे के काम शुरू करिए, वी आर सपोर्ट टू यू। अब बुलाने का काम आपका है, समझाने का काम मेरा है। अब तक इनके कम से कम लाना करते 5 गेस्ट आ चुके हैं और हम समझा रहे हैं, और मैं 200% श्योर हूँ कि अगर इनके 5 गेस्ट पर डे आए और 150 गेस्ट आ गए तो मैं इनको बिना पैसे पीएम वानी करा के दिखाऊंगा। उसका रीजन क्या है? कॉन्टिन्यूस सपोर्ट इन वन डायरेक्शन विल गिव यू। बट दिक्कत क्या है कि आज मान लो डेली अगर गेस्ट नहीं आ रहे, या कुछ गेस्ट अगर आए, तो आज की गड्डी में 150 पत्ते मान लो, उसमें हुकुम का एक्का है, हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है वो लास्ट में है। आपका काम है पहले 150 पत्ते पलटने का। बट मेरे क्या हुआ, 10 पत्ते पलटे, पत्ता और हुकुम का एक्का दिया, डिमोरलाइज हो गया। मेरा काम था पत्ता पलटने का, तो आपको पत्ते की तरह पलटना है। मेरा ये मानना है कि आप 150 गेस्ट की अगर आपकी एवरेज नहीं है तो पीएम वानी का इकोसिस्टम आप क्रिएट करने में दिक्कत है। सोचिए बुलाने का काम मेरा है, पूरा दिन में 5 गेस्ट फोन करके नहीं बुला पा रहा। कैन यू बिलीव कि ये लगता है आपको कि सही सिचुएशन है? ये सेल्फ असेसमेंट का टाइम है। तो मैं खुद कहूंगा आपको इस पर ध्यान दीजिए। हमने तो समझाने की हेडेक भी अपने ऊपर ले ली, लीड भी कह रहे हम देंगे। लीड में का मतलब कोई सिंगल कंपनी 1 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले तो एक ग्राहक कमिट नहीं करती आदमी। मैं फ्रेंचाइजी को 300 लीड दे रहा हूँ और विधानसभा को 1000 लीड दे रहा हूँ, और मैं वही जा रहा हूँ, उस तरफ भी जा रहा हूँ, गांधी नगर तक। गांधी नगर जाना है तो गांधी नगर होगी जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। आज हम कोवर्किंग कर रहे हैं, कोवर्किंग में भी मैं इवन बिल्डिंग विजिट करने ही जा रहा हूँ। मैंने कहता है अपना खाना खाइए, दूसरे का डब्बा पैक करा करिए। जितने हमारे ऑफिस बने हुए हैं वो सारे 60-40 में, हम लैंडलॉर्ड के साथ 60-40 में रेंटल, उसके लिए भी रेंटल ला रहे हैं, और हमने बना के ऑफिस किराए पे दिए हुए हैं। और मैं दिखाऊंगा, अभी मेरी टीम दिखाएगी आपको, पूरा ऑफिस घुमाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस 2023 में आप बहुत जल्द अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए और इमीडिएटली फ्रेंचाइजी या विधानसभा से शुरू करिए। हमारी फ्रेंचाइजी 19,110 पिन कोड है, हमारी एक पिन कोड पे एक ही फ्रेंचाइजी है। हमारी पिन कोड उसमें आपको डिवाइस भी मिलेगा, ऐप भी मिलेगी, आपको सीआरएम भी मिलेंगे, और आपको हमारी लाइब्रेरी का सपोर्ट भी मिलेगा, और हमारे वेबिनार सपोर्ट भी मिलेगा, और लीड सपोर्ट भी मिलेगा। 300 प्लस लीड्स के बाद अगर अनलिमिटेड लीड चाहते हैं तो 15 रुपए लीड्स का हम एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप हमारी लीड्स पे काम करिए। लीड मिल जाए और उसके बाद भी काम ना हो। एक कंपनी ये अनलिमिटेड लीड का पैकेज भी दे रही है, डे 1 से भी लीड दे रही है, और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, तो भैया, और वेबिनार सपोर्ट भी दे रही है। मैं तो हैरान कह रहा हूँ, बोला कस्टमर भी दे दिया मैंने, लीड सपोर्ट भी दे दिया, अनलिमिटेड लीड सपोर्ट भी देने के बाद वेबिनार सपोर्ट भी दे दिया, फिर कहते हैं जी मेरे से काम नहीं हो रहा। तो आज हमें सोचने का, आत्म मंथन करने का डे है। इस साल का अंत है। मैं चाहूंगा कि आप इस 3 बातों को सोचें कि बेसिकली सपोर्ट के ऊपर और क्या दें हम आपको। तो आज ये सपोर्ट जो हम दे रहे हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट सपोर्ट वी कैन डू इट, जिसमें कि हमारे पास बुके है कि आज की डेट में मैं कहता हूँ कि 1+1, 1+2, 1+3 लोग मांगते हैं, तो बिना किराए की दुकान आप डालेंगे, सबसे पहले हम मिलेंगे। मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे यूट्यूब पे आप, सबसे पहले हम मिलेंगे। सबसे पहले हमारी वीडियो मिलेगी मार्केटिंग विदाउट कैश डालिए यूट्यूब पे, जिससे पहले आपको समझ में आया कि आप किस ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं।
हमारी बार्टर कंपनी भी है। आप होर्डिंग लीजिए, बदले में सामान दीजिए, कुत्ता दीजिए, बिल्ली दीजिए, हम ले लेंगे। एक्सचेंज, बार्टर मतलब पुराना जमाना एक्सचेंज। बार्टर कंपनी हमारी है। वाई ऑफिस करके हमारे कोवर्किंग है। हमारी 22 बिल्डिंग है और हम आज की डेट में रेंटल बिजनेस में है। और मैं चाहूंगा कि जैसे टूलेट के वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं आपकी सिटीज में, वहाँ पे आप ज्वाइंट वेंचर कराइए हमारा, और उसमें आपको रेंटल में भी लेके आएंगे हम, और प्लस आपको कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। आप लैंडलॉर्ड से भी कमीशन कमा सकते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा एड्रेस हम भेजते हैं। वर्चुअल ऑफिस डालेंगे, सबसे टॉप पे वीडियो मिलेगी, आप खोल के देखिए। और मैं चाहूंगा अब आपको पूरा ऑफिस दिखाया जाए। और कल संडे को मैं 200 आपको नए न्यू ईयर की 2023 की मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ आज सभी लोगों को। और कल हम पक्का मिलेंगे। कई लोग सोचते हैं कि कल हमारा शायद संडे है तो नहीं होता है, तो मैं चाहूंगा संडे को जरूर 2023 में आप ऑफ ना करें। और कल हमारा मैक्सिमम टर्न अराउंड होना चाहिए, क्योंकि सब लोग वहां पे ज्वाइन करें। एंड मैं चाहूंगा 100+ हो। तो विनोद जी, मेरी आपसे कमिटमेंट है कल 10 से 12 लोग हो। आचार्य जी, मेरी आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप कल बहुत जोर लगाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए साल के बैंक के साथ आए, फुस होके ना आए। क्योंकि ये 2023 में अगर हम वो नहीं कर पाए, तो सूफिया जी, जितने लोग भी अभी यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा कि कल आप सबके 10-10 गेस्ट हो। संडे के दिन कोई आज की डेट में फ्री, सब फ्री होते हैं संडे को, तो आप प्लीज इस पे ध्यान दें। कल 4 बजे मिलते हैं। और अभी हमारी टीम आपको पूरा ऑफिस दिखाती है, आपको पूरा एक बार राउंड कराते हैं हम। और हैप्पी न्यू ईयर टू यू 2023 के लिए। तो आप बेसिकली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से, जो आपको पूरा ऑफिस का और सभी एम्प्लॉयज से आपको हेलो कराएगी। और सर ने जिन्होंने मतलब इतनी देर तक झेला है, ये हमारे आई थिंक प्रमोद सिन्हा जी हैं। प्रमोद सिन्हा जी हैं, और इवन देयर इज वन गाय कॉल्ड, ये है कहाँ से हैं ये, रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने रेज हैंड किया है। तो आपके पास सर मेरा नंबर आ चुका है, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं अलग से। आप मिस कॉल भी दे सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कई लोगों का। और रविंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की, आप जुड़े हुए हैं। इवन विनोद जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे पूरे स्टाफ को भी नए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी ब्रांचेस को भी नए नए साल की बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा 2030 में कम से कम 1 करोड़ का टारगेट रखें हम। और 1 करोड़ का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप सिर्फ गेस्ट देते रहेंगे, आप कहते हैं ना, सिर्फ पेनल्टी बॉल लगा के दीजिए, स्ट्राइकर बहुत बढ़िया है, पर अगर पेनल्टी में बॉल ही नहीं मिलेगी तो स्ट्राइकर क्या करेगा? तो इसलिए मेरे को आप बॉल लगा के दीजिए, बाकी मेरे को छोड़ दीजिए। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है उस पर आप। बट मेन है, हमें दिक्कत वही आ रही है कि आपका इनपुट ही नहीं है। इनपुट का मतलब सिर्फ बुलाने की अगर इतनी हेडेक हो रही है, और समझाने की इतनी है, मतलब स्टेटस पे डीपी पे लगाना, और उस पे, और इंडिया कोऑर्डिनेटर का लिंक, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया कोऑर्डिनेटर का लिंक बनवाइए, और उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और रविंद्र जी, अपने गेस्ट को बढ़ाइए। आप कल भी मैं चाहूंगा आपके 10 गेस्ट हो। तो कल हम 4 बजे मिलते हैं, और हम चाहेंगे कि 2023 की अच्छी शुरुआत हो, और कोशिश मेरी ये रहेगी 100+ हो कल वेबिनार में। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई सुन नहीं रहा है, किसी को बोलना है जरा एक बार, ऑफिस पूरा घुमाएंगे। सपना, ऑफिस घुमाओ भी। तो अभी आपको ये मेरा नंबर आ चुका है आपके पास। प्रमोद सिन्हा जी, जहाँ भी आप हैं, मैं चाहूंगा आप लॉन्च करें। कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी, एक कहावत है। तो कहते हैं ना, हम लिट्टी चोखा बहुत खाते हैं। मेरे पिताजी जो थे अभी कमांडेंट हैं, मेरे दादाजी डीएसपी थे बिहार में। एंड तो हमें लिट्टी चोखे की बात, अभी सर्दी में भबरी बहुत खाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बिहार की जनता जो है, झारखंड की जनता जो है, वो उसको बेसिकली सुने और इस पर काम करे। तो ये अभी हमारी कोमल हमें पूरा ऑफिस दिखा रही है। ये पूरी टीम से आपको हेलो भी कराएगी, अभी स्टूडियो भी दिखाएगी आप। सर बोल रहे हैं ना, अभी तो सर बोल रहे हैं। हाँ, करो करो थैंक यू वेरी मच। चलिए, देख सकते हैं आप कि ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, जहाँ ट्रेनिंग्स होती है हमारी मॉर्निंग और इवनिंग में। एंड ये हमारा ब्रोशर है पीएम वानी का, वाईफाई सेलर। ये देख सकते हैं हमारा वाईफाई ऑपरेटर्स की टैगलाइन है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। क्योंकि जब हम इंडिविजुअली काम करते हैं तो हमेशा फेल होते हैं, बट जब हम एक्यूमुलेट होकर काम करते हैं तो हमेशा हमें जीत मिलती है। ये देख सकते हैं पिज्जा एटीएम की मशीन है। इससे 4 चीजें बनती हैं, पिज्जा, पास्ता, बिरयानी एंड गार्लिक ब्रेड। ये हमारा स्टूडियो है, जहाँ पे सारी वीडियो शूट होती है। कोई भी वीडियो एडिटिंग जो है यहीं से होती है। ये देख सकते हैं LIC का कैबिन है, जो हमने रेंट पे दिया हुआ है। LIC हमारे किराएदार हैं। तो 20,000 रेंट है, 3,000 इलेक्ट्रिसिटी एंड 2,000 मेंटेनेंस।
ये हमारे अलग, ये मार्केटिंग मटेरियल है, आप देख सकते हैं। अम्ब्रेला, टी शर्ट्स, बैनर, जो भी हमारी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर या विधानसभा बनते हैं उन्हें हम ये मटेरियल्स देते हैं। हमारे मुकुल सर हैं, अगर आपको लीड्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं।